हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक न्यू चाइनीज सीरीज को। इसका नाम है अ ब्यूटीफुल लाइफ। ये 2024 में रिलीज हुई है और ऑनगोइंग शो है। ये कहानी है एक हैंडसम डॉक्टर और एक फेमस सेलिब्रिटी की, जिनकी शुरुआत तो तकरार से होती है और जल्द ही उन्हें एक दूसरे की फीलिंग्स का भी रियलाइज होता है। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत 8 सालों पहले दिखाया जाता है। यहाँ एक फॉरेन कंट्री में हमारी फीमेल लीड जिन फई को दिखाया जाता है। कॉल पे किसी से बात करते हुए जा रही थी, वो एक आदमी से टकराती है क्योंकि हमारे ड्रामे का मेल लीड होता है। वो जिन फई को बहुत ही गौर से देख रहा होता है। जिन फई उसे सॉरी कहकर आगे बढ़ जाती है, स्माइल करता हुआ आगे चला जाता है और अगले ही पल यहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके चपेट में जिन फई भी आ जाती है। तो हमारा हीरो भी जिन फई की तरफ देखने लग जाता है। इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। तब कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ जिन फई बता रही होती है वो एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी बन चुकी है। उसका नाम टॉप एक्ट्रेसेस के लिस्ट में आता है। ने हाल ही में बहुत सारे शोज किए हैं और वो अपने रिसेंटली शो में एक विलन का रोल करती है। और उसके बावजूद भी उसके फैंस उसे बहुत पसंद करते हैं। फीमेल लीड से ज्यादा वाहवाही उसने लूटी होती है। जिन फई बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड होती है। वो एयरपोर्ट से निकल ही रही होती है, तभी उसे कॉल आता है। पता चलता है कि लॉयर ही के साथ जब वो मिलने गई थी तो उनकी बहुत सारी गलत तस्वीरें लीक हो चुकी हैं। हर तरफ मीडिया में ये रूमर्स फैल चुके हैं तो वो मिस्टर ही की मिस्ट्रेस है। ये सब सुनकर तो जिन फई को बहुत ही गुस्सा आता है और अब उसकी सिस्टर कॉफी उसको कहती है कि रिपोर्टर्स एयरपोर्ट पे उसी का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा होगा कि वो वहाँ से चुपके से निकल जाए। उसने उसके लिए एक पार्किंग में कार का भी इंतजाम कर रखा है। यहाँ देखते हैं जिन फई ना पूरा गेटअप चेंज कर ली थी। यहाँ एक खूबसूरत सी लड़की आती है। उसे देखकर सारे रिपोर्टर्स उसे जिन फई समझकर घेर लेते हैं और वहीं दूसरी तरफ जिन फई वहाँ से अपना चेहरा छुपाकर भाग रही होती है। तब यहाँ एक रिपोर्टर उसे देख लेता है। जब वो शोर मचाता है तो सारे रिपोर्टर्स उसके पीछे भागने लग जाते हैं। जिन फई वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकल जाती है। पार्किंग में उसे ब्लैक कार दिखती है जिसमें वो अपना सामान रख देती है और ये हमारा मेल लीड श्रिंक होता है। वो जिन फई को पहचान लेता है। उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। जिन फई को कुछ कहता उससे पहले उसे रिपोर्टर्स दिख जाते हैं। जिन फई उसकी कार में बैठ जाती है। अब वो जिन फई को वहाँ से निकाल कर ले जाता है। यहाँ जिन फई के सिस्टर्स को बता रही होती है सारे रूमर्स जीना ने फैलाए हैं। इससे जिन फई को बहुत बुरा लगता है कि जीना भी एक फेमस एक्ट्रेस है। वो जिन फई की फ्रेंड भी थी। उसने अपने ही हस्बैंड ही के साथ जिन फई का नाम जोड़ दिया ताकि उसे बदनाम कर पाए। वहीं हमारा मेल लीड पेशे से एक डॉक्टर होता है। डॉक्टर सिंह बार बार जिन फई को ही देख रहा होता है। यहाँ जिन फई को जीना का मैसेज आता है और कहती है ऐसा करने के लिए उसके पास कोई वजह थी। जिन फई को उससे मैं उसका नंबर डिलीट कर देती है। यहाँ डॉक्टर सिंह मन में ही कह रहा होता है कि सालों बाद मैं तुमसे दोबारा मिला हूँ। और तभी यहाँ जिन फई के सिस्टर से पूछती है कि आखिर वो कहाँ चली गई एयरपोर्ट के बाद, वो उसके भेजी कार में क्यों नहीं आई। जिन फई कहती है तुम ये बताओ तुमने इतने हैंडसम ड्राइवर को क्यों भेजा। तुम्हें पता है ना मीडिया वाले कुछ भी कर सकते हैं, फिर मेरा नाम इसके साथ जोड़ दिया तो। उसकी सिस्टर कहती है तो फीमेल ड्राइवर को भेजा था, वो अब भी एयरपोर्ट पे तुम्हारा वेट ही कर रही है, फिर तुम किसके कार में चली गई हो। और अब यहाँ जिन फई पूरी तरह से हैरान हो जाती है और अब उसे लगने लगता है कि श्रिंक कोई गलत आदमी है। इसका इरादा शायद उसे किडनैप करने का है। वो जल्दी से पेपर स्प्रे निकालती है, उसके गर्दन पकड़ लेती है और पूछती है कौन हो तुम, फिर तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ। वो उसके कपड़ों की तलाशी लेने लगती है, उसने कोई हथियार तो नहीं रखा। फिर डॉक्टर सिंह कहता है मैं जो कर रही हो इसे सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं। जिन फई अपना हाथ हटा लेती है। पूछती है तुम कौन हो, बिना जान पहचान के तुम मुझे इतनी दूर तक कैसे ले आए। तो सिंह कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैंने तुम्हें बहुत बताने की कोशिश की। रिपोर्टर्स को देखकर तुम अचानक से मेरी कार में बैठ गई तो मुझे तुम्हें वहाँ से निकालना पड़ा। अब जिन फई उसे कार रुकवा दी है। कहती है मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी और उतर जाती है। उसके ऐसे बिहेवियर से तो सिंह को भी बहुत बुरा लगा होता है। वो उसे छोड़कर निकल जाता है। बाद में यहाँ जिन फई को बहुत ही रिग्रेट होता है। सुनसान सड़क पे उसे कौन लिफ्ट देगा। और तभी जिन फई को उसके मम का कॉल आता है कि उसे बहुत डांट रही होती है रूमर्स के लिए। जिन फई गुस्से में उनका कॉल भी कट कर देती है। तभी डॉक्टर सिंह दोबारा अपनी कार लेकर वापस आता है। कहता है मैं तुम्हारी तरह क्रूएल नहीं हूँ। उसका लिफ्ट देता है। जिन फई उसे थैंक्स करती है। उसकी तारीफ करने लगती है कि आप तो बहुत ही हैंडसम और काइंड नेचर के हैं। पर तभी कार में उसे एक पिलो मिलता है। इसे देखने के बाद उसे लगता है श्रिंक उसका कोई फैन है। श्रिंक कहता है ये मेरा नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड का है, वो तुम्हारा फैन है। जब श्रिंक सॉन्ग प्ले करता है वो भी जिन फई की मूवी का ही होता है। ये सब देखकर तो जिन फई और भी हैरान होती है और अब उसे लगता है कि डॉक्टर सिंह उसका कोई साइको फैन है।
वो फिर से उसे पेपर स्प्रे से डरा दी और अब देखते हैं ये सब पुलिस स्टेशन में होते हैं। ये जिनफे का मैनेजर जैंग होता है जो कि सारे मामले को हैंडल करने की कोशिश कर रहा होता है। पुलिस वाले बता दे शेंग की तो कोई गलती नहीं है। जिनफे ये जबरदस्ती उसके कार में घुस गई थी। वो जो शाइको फैन होने का इल्जाम शेंग पे लगा रही है वो बिल्कुल गलत है। मैनेजर सिंह से माफी मांगता है और वो जिनफे को सॉरी कहने को कहता है। जिनफे के तो जैसे होठ कांप रहे होते हैं तो मैनेजर उसे फोर्स करता कहता है तुम जानती हो डॉक्टर सिंह हुआंग हॉस्पिटल के एक रेपुटेटेड डॉक्टर है। तो अब जिनफे उसे एक पेपर पे सॉरी लिखकर थमा दे दिया। तो डॉक्टर सिंह भी उसके अपॉलजी लेटर को एक्सेप्ट कर लेता है और अब जाओ सिंह को अपना कार्ड देता है। कहता है कि वो इस बात को भूल जाए। इसे भी जिनफे उसके हॉस्पिटल में अक्सर डोनेशन दिया कर दिया का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। और अब श्रिंक हॉस्पिटल रिकॉर्ड में जिनफे का रिकॉर्ड देखता है। उसने वाकई में सालों से हॉस्पिटल में बहुत डोनेशन दी होती है। इससे उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। इधर मैनेजर जाओ बहुत ही परेशान होते हैं जिनफे के बारे में उन रूमर्स की वजह से मिल रहे सारे प्रोजेक्ट को करके सारे डायरेक्टर कैंसिल कर रहे होते हैं। बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जिनफे को डांट लगाने लगता है तुम्हारा करियर खत्म होने वाला और तुम फ्रूट खा रही हो। अगर तुम संभल के रहती डॉक्टर ही से थोड़ा दूर रहती तो ये सब नहीं होता। पर जिनफे कहती है ये मेरी गलती बिल्कुल नहीं है। और दूसरी तरफ डॉक्टर सिंह को हॉस्पिटल में देखते हैं। हर कोई हॉस्पिटल में सब बहुत ही पसंद करता है। उसके काइंड नेचर हैंडसम लुक की वजह से हर कोई इस पर फिदा होता है। यहाँ जिनफे के फैले रूमर्स की वजह से लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं। तभी सिंह वहाँ जाता है और उन्हें बीच में इंटरप्ट कर देता है। हमें लिंग डॉक्टर सिंह को डिनर के लिए इनवाइट कर दिया और वो कहता है कि उसे आज एक प्रोग्राम में जाना है डोनेशन फंड जुटाने के लिए। और वो अपने कलीग्स के साथ होता है। हाँ ये लोग डिस्कस कर रहे होते अपने हॉस्पिटल के लिए फंड्स कैसे जमा करेंगे। तभी सिंह की फीमेल कलीग उसको कहती है तुम्हारी पेशेंट मिस लिंग तो बहुत रिच है। तुम एक अरन के साथ डिनर पे भी जाओगे तो वो इतना डोनेशन देने के लिए मान जाएंगी। वैसे भी सब कोई जानता है कि वो तुम्हें कितना पसंद करती है। पर डॉक्टर सिंह कहता है ये बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है। और ये डॉक्टर जी चुआंग होता है कि सिंह का बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। ये सिंह को कहता है फिर तुम क्यों ये सारे डोनेशन फंड जुटाने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक बहुत ही टैलेंटेड और स्किलफुल डॉक्टर हो। तुमने 5 सालों से कोई सर्जरी नहीं की है। तुम ऐसे ही अपना टैलेंट वेस्ट करते रहोगे। मैं इस तरह रिवेलेशन डिपार्टमेंट में काम छोड़ देना चाहिए। यहाँ डॉक्टर सिंह के चेहरे पे एक अजीब सी उदासी आ जाती है। बहुत मायूस होता है और अपने फ्रेंड को कहता है कोई बात नहीं मुझे ये काम भी बहुत पसंद है। वे उसकी सर्जरी ना करने के पीछे की वजह तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगी। और अब देखते हैं सिंह अपने सीनियर के साथ जिनफे के मैनेजर से मिलता है। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है इस तरह जिनफे हर साल हॉस्पिटल में डोनेशन दे दिया अब वो इस साल के डोनेशन को दुगना कर सकती है। और साथ ही अगर वो उसके डोनेशन प्रोग्राम में रिबन कट करने के लिए आए इससे उसकी इमेज भी अच्छी होगी। इनका ये डोनेशन प्रोग्राम बहुत ही हाईलाइट होगा जिससे ये और भी ज्यादा फंड जुटा पाएंगे। साथ ही जिनफे एक बहुत फेमस सेलिब्रिटी अगर वो उनके वॉलंटरी मेडिकल टीम को ज्वाइन कर दिया सिर्फ ओपनिंग के तौर पे तो ये उनके हॉस्पिटल के लिए बहुत अच्छा होगा। पर यहाँ मैनेजर बहुत सोचने लग जाता है कि इस डील में उसके लिए कोई फायदा नहीं दिख रहा होता है। फिर उसे लगता है कि जिनफे की रेपुटेशन को दोबारा रिस्टोर करने के लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है। तो वो सिंह की बात को मान जाता है। और अब अगले दिन देखते हैं जिनफे अपने सिस्टर कॉफी के साथ वॉलंटरी टीम को ज्वाइन करने के लिए पहुंच जाती है। उसकी सिस्टर कहती है शायद ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनफे कहती है उसने मैनेजर जैंग की बात नहीं मानी है। किसी भी डोनेशन ग्राम में से अपना फायदा नहीं लेगी और ना ही क्योंकि वो ये काम दिल से करती है ना कि कोई वाहवाही के लिए। तब यहाँ कुछ टीम मेंबर्स जिनफे की रूमर्स के बारे में बात करने लगते। एक लेडी कहती है जिनफे तो मिस्ट्रेस निकली। तभी दूसरी लड़की बोलती है तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो इस हॉस्पिटल को हर साल डोनेशन देती है वो बहुत ही अच्छी है। अपनी बुराई पे तो जिनफे को गुस्सा आता है। उसकी सिस्टर उसको रोक लेती है। यहाँ पीछे बेटा डॉक्टर सिंह भी ये सब सुन रहा होता है। उसकी वही कलीग जो जिनफे की फोटो दिखाकर पूछती है क्या ये एक्ट्रेस तुम्हें ब्यूटीफुल लगती है। ये तो बहुत ही ओल्ड है। तो सिंह कहता है पर तुम उसकी बड़ी बहन लग रही हो। इस तरह वो उसका मजाक उड़ाता है। जिनफे भी ये सब सुन रही होती है। उसकी सिस्टर कहती है ये तो वही डॉक्टर है ना। उसने तो कहा था कि ये तुम्हारा फैन नहीं है तो ये तुमको सपोर्ट क्यों कर रहा है। और अब ये सब उस जगह पे पहुंच जाते हैं। जिनफे को देखकर तो यहाँ सिंह हैरान होता कहता है तुम तो कल आने वाली थी। जिनफे कहती है हाँ मैं पहले आ गई हूँ। मुझे पता है मेरे मैनेजर को वो आइडिया तुमने दिया था। अब मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी पर तुम्हें मेरी कार में चलना होगा। अब ये लोग वॉलंटियर वाली जगह पे जाने लगते हैं। डॉक्टर सिंह कार को ड्राइव कर रहा होता है। यहाँ जिनफे सिंह को कहती है अगर तुम मेरी फैन नहीं हो तो तुमने मुझसे मिलने के लिए इतना सारा एफर्ट क्यों लगाया। उसका मजाक उड़ाने लगती है। तो
पर शेंग कहता है तुम गलत फहमी मत पालो। तभी वो अचानक से कार रोक देता है। यहाँ पर लैंडस्लाइड शुरू हो जाती है। वो बड़ी मुश्किल से कार को वहाँ से निकालता है। ये तीनों तो बच जाते हैं। वहाँ आसपास के लोगों को बहुत नुकसान होता है, तो ये तीनों मौजूद लोगों को निकालने लग जाते हैं, उनकी मदद करने लगते हैं। जिन फेई अपने सिस्टर को मदद लाने के लिए भेजती है कि उनका फोन भी काम नहीं कर रहा था। जब डॉक्टर शेंग और जिन फेई यहाँ एक बच्ची को बाहर निकालते हैं, उसके पैरों में रॉड कर गई होती है। जिन फेई की हेल्प से डॉक्टर शेंग उस बच्ची का इलाज करते हैं। तभी यहाँ बारिश शुरू हो जाती है। उस बच्ची को बारिश से बचाना होता है। जिन फेई अपने सारे कपड़ों से छत को ढक देती है। तब ये दोनों टॉवल पकड़ इस बच्ची को कवर कर रहे होते हैं। यहाँ जिन फेई और शेंग देख रहा होता है और तभी उस बच्चे को होश आ जाता है। इससे उन दोनों के चेहरे पे खुशी और सुकून होता है। और वो बच्ची बहुत ही डरी होती है। जिन फेई उसके लिए एक गाना शुरू कर दिया। शेंग जिन फेई को देख रहा होता है और यहाँ कहानी पास्ट में जाती है। एक छोटा बच्चा जो कि शेंग होता है, वो जिन फेई के लिए वही गाना गा रहा होता है। जिन फेई उस पे डांस कर रही होती है। ये दोनों एक साथ मिलकर उस छोटी सी बच्चे का ख्याल रखते हैं। और तब तक कॉफी लेकर वहाँ पहुँच जाती है। उस छोटी सी बच्चे को रेस्क्यू किया जाता है। शेंग देखता है जिन फेई लड़खड़ा कर गिरने वाली होती है, तो वो उसे थाम लेता है। शेंग की तरफ देख रही होती है और शेंग उसे गोद में उठाकर वहाँ से लेकर जाता है। और यहाँ पता चलता है कि डॉक्टर शेंग जिन फेई को बहुत ही पसंद करता है, अभी काफी लंबे अरसे से। और इसी के सीन चेंज होता है। डॉक्टर शेंग ने जिन फेई की प्रिंट हुई शर्ट पहनी होती है और वो जी चेंग से पूछता है कि इन दोनों में से कौन सी शर्ट उस पर ज्यादा अच्छी लगेगी। पर जी चेंग कहता है तुम तो पूरी तरह से उसके फैन ही बन गए हो। वैसे तुम्हारा चेहरा ही उसको अट्रैक्ट करने के लिए काफी होगा। वैसे वो एक एक्टर है। अगर तुमने उसको बताया भी कि तुम उसे पसंद करते हो तो उसे लगेगा कि तुम उसके फैन हो। तो डॉक्टर शेंग कहता है मैं उसका फैन नहीं हूँ, बल्कि मैं उसको एडमायर करता हूँ। इधर काफी डांस कर रही होती है और तभी जिन फेई की आंखें खुल जाती है। पूछती है क्या तुम अब ठीक हो। जिन फेई को कुछ भी याद नहीं होता ठीक से। और तभी उसकी नजर उसके महंगे कपड़ों पे जाती है, जो कि अब पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। इससे तो जैसे फिर से एक शॉक लग जाता है। जिन फेई कहती है मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। फिर वो पूछती है कि मैं यहाँ कैसे आई। तो काफी बताती है डॉक्टर शेंग तुम हीरो की तरह तुमको गोद में उठाकर हॉस्पिटल लेकर आए थे ट्रीटमेंट के लिए। जिन फेई घबरा जाती है और बोलती है क्या वहाँ कोई कैमरा था, हमारी कोई तस्वीरें ली गई। कॉफी कहती है ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जिन फेई कहती है तो ठीक है, मुझे डॉक्टर शेंग का थैंक्स कहना होगा। वो कॉफी कहती है तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। पर जिन फेई उसकी कोई बात नहीं मानती और चली जाती है। और अब कॉफी देखती है यहाँ का क्लोजेट पूरी तरह से टूटा होता है, इसे फिक्स करने की जरूरत होती है। और अब जिन फेई उसी छोटी बच्ची शीशी को ढूंढ रही होती है। फिर यहाँ वो नर्स को उसके बारे में ही बात करते सुनती है। नर्स कह रहे होते हैं कि वो जिन फेई इस नाटक कर रही होती है बेहोश होने का। फिर भी डॉक्टर शेंग उसे गोद में उठाकर लेकर आए थे। उनके इन बातों पे तो जिन फेई को बहुत ही गुस्सा आता है। वो सीसी की रूम की तरफ जाने लगती है। वो नर्स पूछती है कि तुम कौन हो। तो जिन फेई कहती है वही लड़की हूँ जो नाटक शो करती है। वो अपना चेहरा दिखा देती है। दोनों नर्स बहुत ही एम्बेरस होते हैं और जिन फेई शीशी के रूम में जाने लगती है। डॉक्टर सिंह किसी के पास ही बैठे होते हैं। किसी यहाँ बहुत बोर हो रही होती है और टीवी पे उसे शो देखने को कह रहे होते हैं। यहाँ शीशी जिन फेई का एक शो देख रही थी, इसमें कि वो विलन का रोल कर रही है। फीमेल लीड जीना है कि सीसी को बहुत ही पसंद है। सीसी कहती है उसे जिन फेई बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका खुश करने के लिए डॉक्टर सिंह भी कह देता है हाँ ये अच्छी एक्टिंग नहीं करती। जिन फेई की बुराई कर रहा होता है और दरवाजे पे खड़ी जिन फेई ये सब सुन रही होती है। अब वो जैसे ही अंदर आती है, यहाँ तो सिंह शॉक हो जाता है और कहता है मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। जिन फेई कहती है मैं सब समझ चुकी हूँ। फिर वो सीसी को बहुत बुरी एक्टिंग करके दिखाती है और कहती है बताओ तुम्हें ये पसंद आई। सीसी स्माइल करने लगती है और डॉक्टर सिंह को इशारा करती है। किसी का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो स्माइल कर पाए। तभी सिंह को एक कॉल आता है और इधर देखते हैं कॉफी जी चेंग का रास्ता रोक लेती है। कहती है कि उसके रूम का कवर्ट फिक्स करे। जी चेंग कहता है क्या तुम पागल हो, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम होते हैं, मैं यहाँ तुम्हारा कवर्ट फिक्स करने के लिए नहीं हूँ। और वो जाने लगता है। सीसी फिर से उसका रास्ता रोक लेती है। जी चेंग उसको डम्बो कहता है, जाने लगता है। कॉफी कहती है तुम भी बेवकूफ हो। जी चेंग रुक जाता है, उसे अपना पूरा नाम बताता है और कहता है याद रखना अच्छे से। तरह से इन दोनों की नोकझोंक हो जाती है और यहाँ जी चेंग सिंह को बताता है कि उसे सीसी की सर्जरी करनी होगी। उसके पैरों में जो रॉड गिर गई थी उसकी वजह से उसका पूरा पैर इन्फेक्टेड हो चुका है। इधर जिन फेई छिपते हुए डॉक्टर सिंह के पास आती है और कहती है उसे सीसी को पढ़कर सुनाने के लिए किताब चाहिए। सिंह कहता है मेरे पास सारी मेडिकल बुक्स ही हैं। यहाँ वो जिन फेई को थैंक्स करता है सीसी को चेयर अप करने के लिए। जिन फेई कहती है मेरी बैड एक्टिंग का ही एक नमूना था जैसा कि तुमने कहा था। तो डॉक्टर सिंह उससे माफी मांगने लगता है। कहता है मेरा वो कहने का मतलब बिल्कुल नहीं था, तुम बहुत अच्छी एक्टर हो
और अब सिंह उसे सीसी की सर्जरी के बारे में बताता है। जिनफे कहती है तुम सर्जरी करने वाले हो। फिर डॉक्टर सिंह कहता है नहीं मैं नहीं करूंगा, बस एक साइकेट्रिस्ट हूँ। तभी यहाँ जिनफे के हाथों में दर्द होने लगता है। डॉक्टर सिंह उसके हाथों को फिक्स करता है। यहाँ जिनफे उसको उल्टा टीज करने लगती है। कहती है तुम एकदम हीरो की तरह मुझे बारिश में उठा कर लेकर आए थे, हर कोई उसी बारे में बात कर रहा है, तुम इनकार करते हो कि तुम मेरे कोई फैन नहीं हो, उसको टीज कर रही होती है। तो सिंह कहता है मैंने ऐसा डॉक्टर तुम्हारी हेल्प की, मेरा और कोई इंटेंशन नहीं था। इधर जी चैंग कपड़े चेंज कर रहा होता है। वे कॉफी उसके पिक्चर्स लेने लगती है। कहता है तुम ये क्या कर रही हो, कुछ और नए नए पोस्ट देने लगता है। फिर कहती है मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। जी चैंग कहता है आखिर तुम इन सब से क्या करना चाहती हो, तुम बहुत ही शेमलेस हो। कॉफी कहती है कि तुमने मेरे कपट को फिक्स नहीं किया तो मैं ये सारे फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दूंगी। एक बार फिर उसको अपना नाम बताकर वहाँ से चली जाती है। जी चैंग कहता है क्या मैं एक डॉक्टर हूँ या उसका कपट फिक्स करने वाला। यहाँ सर्जरी के बारे में सिंह सोच रहा होता है। जी चैंग का कवर ठीक कर रहा होता है और अब वो उसको कहता है ये तुम्हारे उस सुपरस्टार का कवर ठीक करना पड़ रहा है, फिर तुम उसको इतना ही पसंद करते हो तो उसको अपनी फीलिंग कन्फेस क्यों नहीं कर देते। सिंह कहता है बकवास बंद करो, मुझे परेशान मत करो और चला जाता है। इधर जिनफे सीसी का ख्याल रख रही होती है। सीसी को अपनी सर्जरी के बारे में पता चल जाता है जिससे कि वो उदास होती है और यहाँ वो अपने फादर को भी बहुत मिस कर रही थी। यहाँ सीसी के लिए जिनफे भी बहुत उदास थी। वो बाहर आ जाती है और यहाँ अकेले में वो डांस करने लगती है। इधर सिंह विंडो बंद करने जाता है, उसकी नजर जिनफे पे जाती है और उसे उस तरह देखकर स्माइल करने लगता है। फिर तभी जिनफे को खाने की स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है और वो भागते हुए खाने के पास पहुंच जाती है। यहाँ सिंह भी होता है तो वो उसे खाना सर्व करता है। जिनफे बताती है कि सीसी बहुत परेशान है, कैसे लीड है, पर अगर उसके पैर ठीक नहीं हो पाए तो अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाएगी। यहाँ वो अपने बारे में भी बताती है इसका असली सपना एक डांसर बनने का था, कुछ रीजंस की वजह से उसका सपना अधूरा ही रह गया। ये दोनों इसी तरह बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ जी चैंग आ जाता है तो हैरान होता है कि इन दोनों ने उसका सारा खाना खत्म कर दिया। सिंह उसको सारी कहकर चला जाता है। जिनफे भी वहाँ से एक बाउल लेकर चली जाती है। यहाँ जिनफे उस वक्त को याद कर रही होती है। वो एक बहुत अच्छी डांसर थी, कई सारे अवार्ड्स भी जीत रखे थे, पर उसे बताया जाता है कि अब वो डांस कभी नहीं कर पाएगी। इसका रीजन हमें आगे कहानी में पता चलेगा। इस बारे में सोचकर वो बहुत उदास होती है। तभी यहाँ कॉफी कोई बुरा सपना देखकर चिल्लाने लगती है। जिनफे उसको जाकर शांत करती है और उसे प्यार से सुला देती है। और अब अगले दिन जिनफे बाहर पहुंच जाती है। वो डॉक्टर्स को कहती है कि वो कुछ हेल्प कर सकती है। यहाँ सब लोग उसे मना कर देते हैं। वो डॉक्टर सिंह के बारे में पूछती है। नर्स बताती है कि आज डॉक्टर सिंह 5 सालों बाद सर्जरी करने वाले हैं, वो भी सीसी की। से तो जिनफे हैरान होती है, पूछती है जब वो एक अच्छे सर्जन थे उन्होंने सर्जरी क्यों छोड़ दी। नर्स कहती है कि इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और यहाँ देखते हैं सिंह सर्जरी के लिए बहुत ही नर्वस होता है। वो खुद के दिमाग को शांत करता है। यहाँ पास्ट की कुछ चीजें दिखाई जाती है। सर्जरी के दौरान एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, यहीं पे सीन कट हो जाता है और ये सब कुछ सिंह से जुड़ा होता है और वो सीसी की सर्जरी के लिए चाहता है। बाहर जिनफे और कॉफी इंतजार कर रहे होते हैं। फिर सिंह बाहर आता है, बताता है कि सर्जरी सक्सेसफुल रही है। इससे कॉफी और जिनफे दोनों खुश हो जाते हैं। जिनफे कॉफी के साथ किसी का फेवरेट खाना लाने जाती है। जब वो वापस आती देखती है सिंह बहुत ही उदास खड़ा होता है तो पूछती है क्या हुआ है। डॉक्टर सिंह बताता है सर्जरी तो सक्सेसफुल रही और सीसी बहुत छोटी बच्ची है, उसके लिए किसी ट्रॉमा से कम नहीं है। वो इस वक्त बहुत ही हाई फीवर से गुजर रही। सक्सेसफुल रही और सीसी बहुत छोटी बच्ची है, उसके लिए किसी ट्रॉमा से कम नहीं है। वो इस वक्त बहुत ही हाई फीवर से गुजर रही है। इसे एक्सटेंशन हो सकता है, शायद दूसरी सर्जरी करनी पड़े। सुनकर तो जिनफे बहुत ही हैरान होती है। वो सीसी के पास जाती है, कहती है तुम गिव अप बिल्कुल मत करना। अब यहाँ को आकर सिंह को ब्लेम करने लगती है। तुमने तो कहा था सर्जरी सक्सेसफुल रही है, फिर वो अब तक ठीक क्यों नहीं हुई। और सिंह कहता है मैंने अपना बेस्ट करने की कोशिश की, मैं एक डॉक्टर हूँ, भगवान नहीं। पर जिनफे वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। और अब अगले दिन जिनफे देखती है किसी की सर्जरी के लिए डॉक्टर सिंह ने बहुत मेहनत की होती है। अब कॉफी उसको कहती है तुमने बेकार में बेचारे को बहुत सुना दिया, तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए। जिनफे को इस बात का रियलाइज होता है और तभी पीछे सिंह यहाँ आ जाता है। जिनफे उसको मिरर में देख लेती है। जानबूझकर वो कॉफी से कहती है डॉक्टर सिंह की गलती है, किसी को होश नहीं आ पाया। अपने बारे में ये सुनकर सिंह को बहुत ही बुरा लगता है और वो जिनफे को बताता है कि सीसी को होश आ गया है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है। अब वो सीसी के पास वक्त बिताती है, उसे अच्छा फील करवाती है। वो सीसी के लिए खाना बना रही होती है तभी डॉक्टर सिंह आ जाता है। जिनफे उसे सॉरी कहती है। सिंह कहता है तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो। जिनफे कहती है मुझे माफ कर दो, तुम्हें ब्लेम करना बहुत ही गलत था, फिर तुम डॉक्टर्स भी तो ह्यूमंस ही होते हो। अब जिनफे कहती है मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसे ही हालात थे, मुझे अपने सपने को छोड़ना पड़ा, जैसे कि अभी सीसी के लिए है। अचानक से जिनफे बोल देती काश वो आदमी जो मुझे बचा नहीं पाया, मुझे मरने के लिए छोड़ देता।
कि इस बात पे सिंह बहुत ही हैरान होता है। और इसी के साथ ही 5 सालों पहले दिखाई जाती है। हाँ, उस बम ब्लास्ट में जिन फेई बहुत ही इंसर्ट होती है। सिंह उसको बचा लेता है। जब वो उसका नाम जिन फेई देखता है वो बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड होती है। जिन फेई की हालत ज्यादा खराब नहीं होती। सिंह कहता है मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम मेरा इंतजार करो। वो बाकी इंसर्ट लोगों को वहाँ से निकालने लग जाता है। जिन फेई उसे ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। यहाँ उसके बैक में बहुत पेन होना शुरू हो जाता है। जिन फेई सिंह की तरफ आवाज देने लगती है पर सिंह बाकी लोगों को निकालने में बहुत ही बिजी होता है। इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है और अब कहानी प्रेजेंट में आती है। यहाँ सिंह भी जिन फेई की कही बात को बार बार सोचकर बहुत ही दुखी हो रहा था कि उस इंसिडेंट में वो जिन फेई को पूरी तरह से नहीं प्रोटेक्ट कर पाया। और अब अगले दिन देखते हैं सिंह जिन फेई की हेल्प से बाकी पेशेंट्स को एक्सरसाइज की ट्रेनिंग दे रहा होता है। एक बार वो गिरने लगती है तो उसको संभालता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। अब जिन फेई सिंह को कहती है मैं यहाँ वॉलंटरी के लिए आई हूँ पर लगता है तुम मुझसे बदला निकाल रहे हो। और तभी एक पेशेंट जिन फेई को यहाँ पहचान जाती है। उसकी फैन होती है तो उसके साथ पिक्चर्स लेती है। जिन फेई उससे रिक्वेस्ट करती है वो उन फोटोज को सोशल मीडिया पे ना डाले। अब वो सिंह को कहती है देखा मैं कितनी पॉपुलर हूँ। सिंह कहता है हाँ मैं जानता हूँ। और अब देखते हैं जिन फेई शीशी को बाहर घुमा रही होती है। जिन फेई कहती है तो शीशी कहती है कहीं तुम डॉक्टर सिंह से मेरी शिकायत तो नहीं करोगी। और जिन फेई कहती है मैं तुम्हारे लिए बहुत ही नाइस हूँ। तो शीशी कहती है मेट फेस्टिवल होने वाला है, मैं उसकी फेवरेट हीरोइन जीना भी आने वाली है, वो उस शो को देखना चाहती है, शायद वो नहीं जा पाएगी। तो जिन फेई कहती है तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा सकती हूँ। इससे सीसी खुश हो जाती है। इधर देखते हैं कॉफी जीजेंग के पास आती है और से कहती है मुझे तुमसे कुछ काम है। जीजेंग पहले कहता है तुम अपना फोन रखो, कहीं भी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी। कॉफी कहती है मैं फोन लेकर नहीं आई हूँ, तुम तो जानते हो मेरी सिस्टर कितनी अच्छी है, वो लोगों की कितनी हेल्प करती है। जीजेंग कहता है हाँ वो तो ठीक है पर तुम क्या चाहती हो। तो कॉफी कहती है अभी वो वॉलंटरी के लिए आई है, उसे क्या 2 दिन के लिए हॉस्पिटल से छुट्टी मिल सकती है। तो जीजेंग कहता है ठीक है मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। और अब जीजेंग कहता है आज रात 10:30 के बाद इलेक्ट्रिसिटी और पानी नहीं आने वाला, तो अपने बहन को भी ये बात बता देना। कॉफी ज्यादा ध्यान नहीं देती है और उससे बाय करके चली जाती है। और अब रात को जिन फेई हेयर वॉश के लिए जा रही होती, कॉफी को यहाँ वो बात याद ही नहीं होती। यहाँ पानी आना अचानक से बंद हो जाता है, बाहर आवाज देने लगती है। उसकी आवाज सुनकर यहाँ सिंह आता है, पूछता है कौन है यहाँ। सिंह को देखकर वो छुप जाती है। वो इस तरह उसके सामने नहीं आना चाहती थी पर सिंह उससे देख लेता है और कहता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, पर वो मना करके जाने लगती है। तभी कुछ लोगों को आता देख वो छुप जाती है। तो सिंह कहता है तुमने कहा तुम बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी हो, मैं ऐसे देखकर तो लोग डर जाएंगे। अब वो उसकी हेल्प लेने के लिए तैयार हो जाती है। तो अब सिंह हेयर वॉश करने में उसकी हेल्प करता है और अब सिंह उसे अपने कपड़े पहनने के लिए देता है। पर जिन फेई यहाँ उल्टा उसको टीज करने लगती, कहती है तुम ये तो नहीं मान रहे हो कि तुम मेरे फैन हो, अब डायरेक्ट तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो। सिंह कहता है ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। और अब वो जाने लगती है, यहाँ नूडल्स देखकर रुक जाती है खाने के लिए भी। सिंह कहता है ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहा हूँ, तुम मेरा खाना भी खा चुकी हो। तो जिन फेई उसे थैंक्स कह दिया। और अब वो नेक्स्ट डे वॉलंटरी का कुछ काम कर रही हो और यहाँ अपने मैनेजर को शो में जाने का इंतजाम करने को कहती है। तभी कॉल कट हो जाता है। यहाँ से पता चलता है पूरे हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती और नेटवर्क का भी प्रॉब्लम चल रहा है, साथ ही वो सीसी को बाहर भी नहीं लेकर जा सकती। यहाँ वो चीफ डॉक्टर परमिशन लेने आती है कि वो हॉस्पिटल में ही पेशेंट्स सीसी के लिए एक प्रोग्राम कर पाए कि वो लोग कुछ वक्त के लिए एंजॉय कर सके। तो डॉक्टर भी उसे परमिशन दे देते हैं। इधर कॉफी जीजेंग के पास हेल्प मांगने के लिए आती है ताकि शो के लिए तैयारी कर पाए। जीजेंग कहता है तुम्हें पता है मैं कॉफी बहुत पसंद करता हूँ। उसे कॉफी लाने को कह रहा होता है। कॉफी तो यहाँ कुछ ज्यादा ही ब्लश करने लगती है, कहती है तुम मुझे पसंद करते हो। जीजेंग कहता है गलतफहमी मत पालो, मैं इस कप वाली कॉफी की बात कर रहा हूँ। तो वो जीजेंग को अपने साथ अपनी हेल्प के लिए लेकर जाती है और उससे सारा काम करवाती है। और अब शो की पूरी तैयारियां करने के बाद रात को यहाँ शो ऑर्गेनाइज कर सारे पेशेंट्स और सीसी भी होते हैं, सब एंजॉय कर रहे होते हैं। जिन फेई यहाँ गाना गा रही होती है, तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है तो सारे पेशेंट्स वहाँ से जाने लगते हैं और सीसी उदास हो जाती है। यहाँ जिन फेई को भी बहुत बुरा लग रहा होता है। तभी सिंह अम्ब्रेला लेकर उसके पास आता है और अब एक एक करके सारे पेशेंट्स अम्ब्रेला लेकर वहाँ खड़े हो जाते हैं। जिन फेई फिर से गाना शुरू करती है। सिंह उसको देखे जा रहा होता है और यहाँ पे सारे लोग शो को बहुत ही एंजॉय करते हैं। कहीं जीजेंग कॉफी को कहता है हमारी बहन तो बहुत बुरा गाती है। कॉफी कहती है मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। जिन फेई सिंह की तरफ देख रही होती है। सिंह उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है। जब शो खत्म हो जाता है जिन फेई बहुत ही खुश होती है, ओके मैं तुम अच्छा नहीं गाती हो। जब जिन फेई वो वीडियोस देखती है बारिश में उसका मेकअप धुल गया होता है।
यहाँ वो कॉफी पे गुस्सा होने लगती है, उसने क्यों नहीं बताया कि उसका मेकअप खराब हो गया है। फिर कॉफी कहती है इतने अंधेरे में किसी को तुम्हारा मेकअप थोड़ी दिखना था। और कॉफी बहुत गुस्सा होती है, वो चली जाती है। तब यहाँ पर श्रिंक आता है, वो दरवाजे पे खड़ा होता है। जिनफे उसे अंदर आने को कहती है और अब उस पे गुस्सा होने लगती है और कहती है तुम तो मेरे सबसे करीब खड़े थे, तुमने क्यों नहीं बताया कि मेरा मेकअप खराब हो रहा है। और वो गाना शुरू कर दी तो श्रिंक कहता है प्लीज मत गाना वरना सारे पेशेंट्स यहाँ जग जाएंगे। तभी उसे छींक आने लगती। श्रिंक उसके फोrehead पे हाथ रखता कहता है तुम्हें बुखार तो नहीं है। पर यहाँ ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, दोनों की हार्ट बीट बढ़ रही होती है। जिनफे पीछे हो जाती है तो श्रिंक कहता है तुम इतना ब्लश क्यों कर रही हो, और जानबूझकर उसे टीज करता है। तो जिनफे कहती है ऐसा कुछ नहीं है। श्रिंक कहता है ठीक है तो तुम आराम करना और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता सकती हो। वो जाने लगता है। जिनफे कहती है 1 मिनट, क्या तुम इतनी रात को बस यही कहने के लिए यहाँ तक आए थे? तुम्हें मेरी बहुत फिक्र हो रही है। श्रिंक बहुत ही नर्वस हो जाता है और कुछ नहीं कह रहा होता। जिनफे कहती है बुखार तो तुम्हें भी नहीं है डॉक्टर सिंह, पर ब्लश कर रहे हो तुम। श्रिंक कहता है तुम्हारी तरह कुछ नहीं है और मैं बहुत थक चुका हूँ, तुम भी आराम करो। और वो चला जाता है। जिनफे स्माइल कर रही होती है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं जीजेंग काम कर रहा होता है। तभी वहाँ कॉफी पहुँच जाती है। जीजेंग कहता है अब तुम्हें मेरी कौन सी हेल्प चाहिए। फिर कॉफी कहती है इस बार मैं तुम्हें थैंक करने के लिए आई हूँ। और अब वो उसके पास बैठ जाती है। कहती है तुम्हारे वो फ्रेंड डॉक्टर सिंह, उनका नेचर कैसा है? उनकी कोई गर्लफ्रेंड है? वो लड़कियों से फ्लर्ट तो नहीं करता? सिंह के बारे में सवाल पूछने लगती है। तो जीजेंग कहता है बकवास बंद करो, मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा और इनोसेंट है, आज तक उसने किसी को डेट भी नहीं किया और तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तो कॉफी कहती है ये तो मैं अपने सिस्टर के लिए पूछ रही हूँ। और कहती है मुझे लगता है उन दोनों के बीच कुछ हो सकता है। अब ये सुनकर जीजेंग उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाता है। यहाँ वो कॉफी को कहता है मेरे फ्रेंड का ऑलरेडी एक क्रश है कि एक फेमस सेलिब्रिटी है। कॉफी कहती है ऑफ कोर्स वो मेरी सिस्टर होगी। तो जीजेंग कहता है सारी सेलिब्रिटी तुम्हारे सिस्टर नहीं है। कॉफी वहाँ से चली जाती है। और अब नेक्स्ट देखते हैं श्रिंक जिनफे को बाहर फ्लावर्स दिखाने के लिए लाया होता है। तो जिनफे पूछती है यहाँ मुझे क्यों लेकर आए हो? तो श्रिंक कहता है पूरे हॉस्पिटल में हो जिसके पास कोई काम नहीं था तो मैं तुम्हें ले आया। फिर जिनफे उसे टीज करने लगती है और कहती है तुम कुछ तो छिपा रहे हो। तभी पत्थर पे उसका पैर टकरा जाता है। यहाँ उसके एंकल में मोच आ जाती है। श्रिंक उसके लिए वरीड हो जाता है, वो उसे अपने बैग पे बिठा लेता है। जिनफे कहती है तुम इस तरह बहुत ही कूल लग रहे हो, मैं बहुत लाइट वेट की हूँ। वो उसके साथ पिक्चर्स लेने लगती है। ये दोनों साथ में एंजॉय करते हैं। श्रिंक जिनफे के एंकल को फिक्स कर रहा होता है। जिनफे उसे देख रही होती है। तब नेक्स्ट सीन में देखते हैं वो सीसी के साथ होती है। पर तभी नर्स उसको बताती है कि उसका एक पैकेज आया है। और इसी के साथ यह कहानी फिर से पास्ट में जाती है। हम देखते हैं छोटे से श्रिंक को चबी होने की वजह से क्लास का हर बच्चा बहुत ही परेशान किया जा रहा था। श्रिंक वहाँ बहुत ही रो रहा होता है। यहाँ पर जिनफे आती है कि बाकी लड़कों को डांट कर भगा देती है। जिनफे श्रिंक को कहती है भले ही तुम चबी हो तुम मुझे बहुत पसंद हो, और उसे अपनी कैंडल्स देकर स्माइल करते हुए चली जाती है। श्रिंक भी बस उसे जाता हुआ देख रहा होता है। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं श्रिंक को एक सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था। वो गाना गा ही नहीं पा रहा था कि टीचर भी उसे बहुत मोटिवेट कर दिया, कोई असर नहीं होता। जिनफे भी ये सब देख रही होती है। वो श्रिंक को कहती है मैं तुम्हारे लिए डांस करूंगी, उसके लिए तुम्हें मेरे खातिर गाना तो पड़ेगा। जब वो डांस करती है तो श्रिंक उसके लिए गाता है। इसी तरह इनके बचपन के मोमेंट्स को दिखाया जाता है। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। यहाँ जिनफे को नेटवर्क मिल ही नहीं रहा होता। वो अपने पार्सल को रिसीव करने के लिए उसे खुद ही जाना पड़ता है। इधर श्रिंक लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा होता है। ये जीजेंग उसे स्माइल करते हुए देखता है, तो पूछता है आखिर तुम क्या कर रहे हो? कुछ तो बात है। और वो उसके लैपटॉप में देखने लगता है। वो हैरान रह जाता है और कहता है तुम अपने डॉक्टर की जॉब छोड़कर जिनफे के लिए फैन प्रमोशन वीडियो बना रहे हो। फिर से ये पता चला तब तो वो बहुत ही खुश होगी। श्रिंक कहता है खबरदार जो तुमने उसको बताया तो। ये दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर कॉफी आ जाती है। पूछती है क्या तुम लोगों ने मेरी सिस्टर को देखा? मैंने उसे पूरे हॉस्पिटल में ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिल रही, वो बहुत देर से गायब है। ये सुनकर ये दोनों भी परेशान हो जाते हैं और ये तीनों ही जिनफे को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढना शुरू कर देते हैं। इन्हें जिनफे कहीं नहीं मिल रही होती है। और तभी एक नर्स बताती है कि जिनफे एक पार्सल शायद लाने गई है और वो कार लेकर गई है तो स्टेशन की तरफ। ये सुनकर ये लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि इस इलाके में हर तरफ लैंडस्लाइड होती है। श्रिंक उसका कॉल करता है पर फोन नॉट रीचेबल बता रहा होता है। इधर जिनफे रास्ते में कार का एक्सीडेंट होते हुए देखती है। वो गाड़ी रोक देती
होती है। अब देखते हैं उस कार से एक आदमी निकलता है जो कि बहुत ही इंसर्ट होता है, उसे चोटें आई होती है। जब वो कार में फंसे अपने दूसरे दोस्त को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। जिनफई भी उसके पास जाती है। वो आदमी जिनफई से हेल्प मांगता है, कहता है मेरा हाथ वहाँ तक नहीं जा रहा, तुम बहुत पतली हो, तुम आराम से अंदर जा सकती हो। वो उसे चाकू के सहारे अपने दोस्त का सीट बेल्ट काटने को कहता है। यहाँ देखते हैं उस कार में कभी भी आग लग सकती है और उस आदमी को भी इस बात का रियलाइज हो जाता है। जिनफई को जल्दी निकलने को कहता है। जिनफई पहले उस आदमी का सीट बेल्ट निकालती है। यहाँ उसके हाथों में भी चोट आ जाती है और तब तक यहाँ श्रिंक भी पहुंच जाता है कि नजर उस एक्सीडेंट वाली कार पे जाती है। उसकी नजर अब जिनफई पे भी पड़ जाती है। उससे आवाज देते हुए उसकी तरफ जा रहा होता है, तभी उस कार में ब्लास्ट हो जाता है। श्रिंक की तो जैसे जान निकल जाती है। वो जिनफई को उसके नाम पुकार के ढूंढ रहा होता है, तभी जिनफई उसे सामने दिखती है। वो उसको टाइटली हक कर लेता है। जिनफई तो हैरान होती है कि ये क्या हो रहा है। वो कहती है मैं ठीक हूँ। यहाँ श्रिंक उस पर चिल्लाने लग जाता है, जब तुम जानती हो ये एरिया कितना खतरनाक, तो अकेले तुम कार लेकर कैसे आ सकती हो, पर से किसी को कुछ बताया भी नहीं। फिर वो देखता है उसके हाथों पे चोट लगी हुई है, उसका बैंडेज करने लगता है। जिनफई बस देख रही होती है कि श्रिंक उसकी कितनी फिक्र कर रहा है। तभी वो आदमी श्रिंक को कहता है तुम्हारा हो गया तो आकर मेरी हेल्प करो। यहाँ पता चलता है इसका नाम लुचेन है, ये श्रिंक का फ्रेंड है। और यहाँ जिनफई सोचने लग जाती है अभी श्रिंक के बचपन के नाम से उसको पुकार रहा था, उसे ये पता कैसे चला। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं श्रिंक जिनफई के हाथों पे बैंडेज कर रहा होता है और उसको डांट भी लगा रहा होता है। जिनफई चुपचाप बस उसको सुने जा रही होती है और अब श्रिंक अपने फ्रेंड के पास आता है उसका इलाज करने के लिए। और यहाँ लुचेन उसको कहता है कि तुम उस लड़की को बहुत पसंद करते हो ना, आखिर बात कहाँ तक पहुँची है। पर श्रिंक अपनी नजरें चुराने लगता है तो लुचेन कहता है तुम मुझसे नहीं छुपा पाओगे, चलो बताओ तुमने उसे अपनी फीलिंग्स बताई है कि नहीं। श्रिंक कहता है उसने नहीं बताया। लुचेन कहता है तो जाकर बता दो। पर तभी यहाँ जिनफई लुचेन के लिए खाना लेकर आती है। वो श्रिंक को कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। और श्रिंक उसकी तरफ देखता भी नहीं और कहता है मुझे कोई बात नहीं करनी। तो जिनफई उसके सामने आकर खड़ी हो जाती, कहती है तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, मुझसे बात क्यों नहीं करनी तुम्हें। हाँ, उसका हाथ लुचेन के पैरों पे जा रहा होता है। लुचेन कहता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो वो उसको सॉरी कहती है। और अब लुचेन अपना नाम बताता है उसको, तो जिनफई कहती है तुम तो इसके वही फ्रेंड हो ना जो कि मेरे फैन हो। लुचेन कहता है मैं तुम्हारा फैन नहीं हूँ। तो जिनफई श्रिंक को कहती है इसका क्या मतलब है। श्रिंक जिनफई को वहाँ से ले जाता है। अब ये दोनों साथ में बैठे होते हैं। श्रिंक अभी उससे नजर चुरा रहा होता है। तो जिनफई कहती है अगर तुम मान लोगे कि तुम मेरे फैन हो तो इसमें क्या ही हो जाएगा। और वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगती है डॉक्टर श्रिंक मेरा फैन है। और तभी यहाँ कॉफी आ जाती है, बताती है जिस पेशेंट को जिनफई ने जिनके साथ मिलकर बचाया था उसे शायद एड्स था। जिनफई के हाथों पे भी कट लग गया था, अगर उस पेशेंट का खून उसके हाथों में गया होगा तो इन्फेक्शन उसे होने का भी खतरा है। इससे यहाँ सारे लोग परेशान हो जाते हैं। श्रिंक जिनफई को कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए दवाई लाने जा रहा हूँ, इससे हम उस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, मेरा यकीन करो मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जिनफई बहुत ही उदास होती है। पर जिनफई श्रिंक को कहती है अगर मैं मर गई तो। श्रिंक कहता है बकवास मत करो, एक बात तुम्हें क्लियरली कहता हूँ, हमारी लाइफ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा इंतजार करना। ना कहकर वो चला जाता है। डॉक्टर उसका ब्लड टेस्ट लेती है। वो भी जिनफई को तसल्ली दे रही होती है कि उसे कुछ नहीं होगा। उसे एक लेटर दे दी होती है श्रिंक ने तुम्हारे लिए दिया है। उसे देखकर वो बहुत हैरान होती है। इसमें कैंडी होती है। तब यहाँ जिनफई को याद आ जाता है डॉक्टर श्रिंक वही चबी बॉय है तो कभी उसका क्लासमेट हुआ करता था। उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। इधर श्रिंक को देखते हैं जो कि हर जगह पे HIV प्रिवेंट करने वाली मेडिसिन को ढूंढ रहा होता है। यहाँ उस दवा का मिलना काफी मुश्किल होता है, उसे हर जगह पे ना ही सुनने को मिल रहा होता है। यहाँ जिनफई बहुत ही डरी होती है। वहीं कॉफी भी यहाँ बहुत रोने लग जाती है कहीं उसकी बहन को कुछ होना चाहे। वो उसके सामने अपने आंसू को छुपा लेती है। यहाँ कॉफी बहुत ही उदास होती है। जीचेंग आता है, उसके पास बैठ जाता है। वो कहता है तुम अपनी बहन के लिए बहुत परेशान हो, पर यकीन मानो उसे कुछ नहीं होगा, हम उसे बचा लेंगे। और अब वो उसके चेहरे पे स्माइल लाने की भी कोशिश करता है। और अब इधर जिनफई सीसी के पास बैठी होती है, उससे बात कर रही होती है। और अब अगले सीन में देखते हैं वो श्रिंक के लिए नूडल्स बनाती है। और तभी वहाँ पर श्रिंक आ जाता है। वो बहुत ही डरा हुआ लग रहा होता है। जिनफई उससे कुछ नहीं पूछती, उसे खाना खाने को कहती है। और अब कहानी फिर से पास्ट में चली जाती है। आज सिंगिंग कंपटीशन का दिन होता है। श्रिंक स्टेज पे गाना गाने के लिए खड़ा होता है। वो हर तरफ जिनफई को ही ढूंढ रहा होता है कि उसके बगैर वो नहीं गा पाएगा। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। यहाँ कुछ बच्चे उससे कहते हैं तुम्हारी तो दोस्त भी तुम्हें छोड़कर चली गई। श्रिंक जिनफई का इंतजार करते रहता है, वो नहीं आता। वो बहुत ही उदास हो जाता है। वो जिनफई
के लिए लाई हुई कैंडिस को भी नीचे जमीन पे फेंक देता है और कहता है तुम बहुत बुरी हो, मैं प्रॉमिस किया था कि आज तुम आओगी। और यहीं पे वो सीन कट हो जाता है और अब शेंग चिनफेई को बताता है उसने बहुत कोशिश की पर वो उस मेडिसिन को हासिल नहीं कर पाया। चिनफेई उससे बहुत ही उदास होती है और अब शेंग चिनफेई का हाथ खींचने लगता है और वो बार बार अपने हाथ को उससे दूर कर लेती है। वो डर रही होती है अगर उसे इन्फेक्शन हुआ शायद वो शेंग को भी हो सकता है और सिंह भी ये सब समझ रहा होता है। और तभी चिनफेई को उसके मैनेजर का कॉल आता है। उसे भी इस बारे में पता चल गया था। तो वो चिनफेई को बहुत डांटने लगता है, उसे जल्दी वापस आने को कहता है कि उसका अच्छे से इलाज हो पाए। चिनफेई उसके बाद मान जाती है और वो सिंह से पूछती है कि उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी। सिंह कहता है कल तक। पूछता है क्या तुम चली जाओगी? चिनफेई कहती है कि हाँ मैं चली जाऊंगी। फिर सिंह को कहती है मैं लास्ट टाइम यहाँ पे स्टार्स को देखना चाहती हूँ। तो सिंह उसे टेरेस पे लेकर आता है और यहाँ हर तरफ बादल होते हैं, एक भी स्टार नहीं होता। चिनफेई कहती है शायद मैं बहुत अनलकी हूँ, मैं यहाँ से चलना चाहिए। और सिंह कहता है प्लीज रुक जाओ, कुछ देर हम इंतजार करते हैं। और चिनफेई कहती है मुझे इंतजार करने से बहुत नफरत है। कहती है कोई था जिसने मुझे इंतजार करने को कहा था और वो वापस नहीं आया। सिंह समझ जाता है चिनफेई उसी की बात कर रही है और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। आप लोग दिखाया जाता है यहाँ कॉफी को याद आता है कि डॉक्टर ने उसे बताया था कि अगर चिनफेई किसी भी सीरियस रिलेशनशिप में गई और फिर उसका दिल टूटा, चिनफेई के लिए बहुत ही बुरा होगा कि वो हर चीज को बहुत ही सीरियसली लेती है। उसका उस गम से उभर पाना बहुत मुश्किल होगा। जैसे ही कॉफी को ये बात याद आती है, भागते हुए चिनफेई को रोकने जाती है। यहाँ पर जी चेंग भी होता है, वो कॉफी को जाने से रोक लेता है। कहता है तुम उन दोनों के मोमेंट्स को स्पॉइल क्यों कर रही हो? और वो कॉफी से पूछता है क्या कल वाकई में तुम चली जाओगी? तो कॉफी कहती है कि हाँ मैं चली जाऊंगी। इससे जी चेंग थोड़ा ना उदास दिख रहा होता है। फिर वो कॉफी चेहरे पे डर दिखता है तो उसको साफ करने लगता है। फिर कॉफी कहती है तुम क्या कर रहे हो? वो शोर करने लगती है तो वो उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। और अब शेंग यहाँ पे लड़ियाँ लगा रहा होता है और उनमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती। चिनफेई कहती है तुम बेकार की मेहनत कर रहा है, आज मैं स्टार्स नहीं देख पाऊंगी। तो शेंग उसको चेयर पे बिठाता है, अपने फोन में ही उसको स्टार्स दिखा रहा होता है। चिनफेई शेंग को देख रही होती है। शेंग कहता है मैं बहुत हैंडसम हूँ, तुम कभी भी मुझे देख सकती हो पर इस वक्त स्टार्स को देखो। तो वो स्माइल करने लगती है। तभी अचानक शेंग का फोन बंद हो जाता है बैटरी लो होने की वजह से। इससे तो चिनफेई का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। शेंग अपने फोन को चार्ज करने लगता है और कहता है ये तुरंत ठीक हो जाएगा। और फिर से वो लड़ियों को लगाने की कोशिश करता है पर चिनफेई कहती है प्लीज तुम इतनी कोशिश करना बंद कर दो, मेरी किस्मत बहुत बुरी है। देखो ना मैं जिस फ्रेंड पे यकीन कर दी थी उसने मेरे बारे में गलत रूमर्स फैलाए और मेरा करियर पूरा खत्म होने वाला था। उसके बाद मैं वॉलंटरी के लिए यहाँ पर मैंने लैंडस्लाइड को फेस किया। जिस आदमी को बचाने गई उसकी वजह से शायद मुझे HIV हो सकता है। मैं नहीं चाहती मेरी बुरी किस्मत तुमसे जुड़े और तुम पे उसका कोई असर हो, तो प्लीज मेरे लिए आज के बाद तुम कुछ मत करना। चिनफेई की ये बातें सुनकर सिंह उसे जाकर हक करता है। चिनफेई पूरी तरह से हैरान होती। सिंह कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फेई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो लड़ियाँ चलना शुरू हो जाती है। इस तरह चिनफेई का स्टार देखने की ख्वाहिश आज पूरी हो जाती है। और तभी यहाँ पे वो पेशेंट भागते हुए आता है कि बहुत खुशी में उछलता हुआ चिनफेई को हक कर लेता है। सिंह उसको दूर करता है और वो पेशेंट बताता है इसकी रिपोर्ट आ गई है, उसे HIV नहीं था, इसका मतलब चिनफेई को भी कोई खतरा नहीं है। पर उस फॉरेनर की लैंग्वेज सिंह को समझ ही नहीं आ रही थी। आदमी बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। सिंह पूछता है आखिर वो क्या कह रहा है? तो चिनफेई कहती है उसने बताया कि उसकी रिपोर्ट नेगेटिव थी, यानी कि अब मुझे भी कोई खतरा नहीं। वो बहुत खुशी के साथ सिंह को हक कर लेती है और उसे चीक पे किस करती है और कहती है चबी बॉय तुम मेरे लिए बहुत ही लकी हो। सिंह तो बस उसको देखता ही रह जाता है और फिर कहता है तुमने मुझे चबी बॉय कहा? तो चिनफेई कहती है ऑफ कोर्स, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें भूल गई हूँ? जब तुमने वो कैंडिस मेरे लिए भेजी थी फिर मुझे सब कुछ याद आ गया था। और वो कहती है इतने टाइम में तुम कभी मुझे भूले नहीं? तो सिंह कहता है 8 साल 6 महीने और 7 दिन बाद मिले और मैं तुम्हें कभी नहीं भूला। तुम्हें याद है तुमने कंपटीशन में आने का वादा किया था पर तुम नहीं आई और स्कूल छोड़कर चली गई। उसके बाद उसे तो चिनफेई पूरी तरह से हैरान होती है। वहीं पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि उस वक्त चिनफेई के फादर की डेथ हो गई थी और यही उसके स्कूल ट्रांसफर की वजह थी। पर वो सिंह को स्माइल करते हुए कहती है मैं उस वक्त छोटी बच्ची थी, मैं भूल गई। और तुम इस बात को इतना सीरियसली लेकर क्यों बैठे हो? तुम मुझे लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो। पहले तुम मेरे फ्रेंड थे और अब मेरे फैन बन चुके हो। तो सिंह कहता है ना तो मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ और ना ही फैन, मैं तुम्हें परस्यू करना चाहता हूँ। चिनफेई तो पूरी तरह से शॉक में होती है, वो बस उसे देखे जा रही होती है। तो सिंह
हंसते हुए कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था और अब तुम पूरी तरह से ठीक हो तो बिना वॉलंटरी वर्क पूरा किए नहीं रह सकती हो। मैं बाकी लोगों को भी ये बात बता देता हूँ। इतना कहकर वो चला जाता है और वहीं कॉर्नर पे रुक जाता है और यहाँ जिनफेई सोच रही होती है वो वाकई में मजाक कर रहा था या सच कह रहा है। और अब जिनफेई अपने रिपोर्ट के बारे में मैनेजर को बता दी है तो वो खुश हो जाता है। जिनफेई को कहता है कि जल्दी एक शो होने वाला है, उसे वापस आना होगा उसमें हिस्सा लेने के लिए। और अब कॉफी उससे पूछती है क्या कल रात श्रिंग ने उसे कुछ कहा था, पर जिनफेई उसे कुछ नहीं बताती। इधर दूसरी तरफ देखते हैं श्रिंग बहुत ही उदास होता है क्योंकि जिनफेई ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। तो अब लूजन उसको कहता है तुम आखिर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो सालों बाद तुम दोनों मिले, तुम उसको याद भी नहीं थे, तुमने अपना लव कन्फेस किया तो वो क्या जवाब दी थी, जरूरी थोड़ी है कि तुम्हारी तरह वो भी तुमसे प्यार करती हो। तो श्रिंग कहता है मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो लूजन कहता है भले तुम ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो पर रियलिटी यही है। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं श्रिंग जिनफेई को फ्लावर्स दिखाने के लिए लेकर आता है। ये दोनों साथ में वक्त बिताते हैं। श्रिंग बहुत ही खुश होता है। यहाँ जिनफेई उसको बताती है कल उसको वापस जाना होगा। तो यहाँ देखते हैं श्रिंग मिरर के सामने प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि वो जिनफेई के जाने से पहले उसे अपना लव कन्फेस कर पाए। इधर कॉफी और जिनफेई अपना सामान पैक कर रहे होते हैं। कॉफी यहाँ जिनफेई को टीज करने लगती, कहती है तुम बहुत ही उदास दिख रही हो, क्या तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती या फिर तुम डॉक्टर श्रिंग को मिस करने वाली हो। जिनफेई कहती है बकवास बंद करो। कॉफी कहती है तो क्या तुम मुझसे बाय करने भी नहीं जाओगी। तो जिनफेई कह देती है हाँ मैं नहीं जाऊंगी, सभी हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं, इससे ज्यादा हमारे बीच कुछ नहीं है। पर दरवाजे पे खड़ा सिंह ये सारी बातें सुन लेता है, उसका तो मानो दिल टूट जाता है। इधर कॉफी जीजेंग के पास आती है जिससे श्रिंग का नंबर ले दिया। यहाँ वो जीजेंग का भी नंबर अपने पास कर लेती है। इधर जीजेंग स्माइल कर रहा होता है और अब कॉफी जीजेंग को कहती है खबरदार तुम मुझे ब्लॉक नहीं कर सकते, मेरी सिस्टर और डॉक्टर श्रिंग के बीच की चीजें अभी खत्म नहीं हुई है, मैं ऑलरेडी सब कुछ प्रिपेयर करके रख रही हूँ, तुम्हें डॉक्टर श्रिंग की हर छोटी से छोटी खबर मुझे देनी होगी। पर जीजेंग कहता है तुम्हें लगता है मैं अपने फ्रेंड को तुम्हारी वजह से चीट करूंगा, और वो जाने लगता है। कॉफी उसे रोकती है और एकदम से उसके क्लोज चली जाती है, कहती है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी मैं तुम्हारा वो वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दूंगी। जीजेंग उसे हैरानी से देख रहा होता है, कहता है ठीक है पर तुम्हें अब वो वीडियो डिलीट करना होगा। तो कॉफी कहती है मैंने तो कोई वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं किया था, और अब वो उसे बाय करके चली जाती है। जीजेंग हैरानी के साथ उसे देखता रह जाता है और अब वो कॉफी की प्रोफाइल देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। यहाँ सिंह खाना खा रहा होता है, बाकी नर्स बात कर रहे होते हैं। वो जिनफेई को एक फेयरवेल गिफ्ट देंगे तो सिंह से पूछते हैं कि उन्हें क्या गिफ्ट देना चाहिए। और यहाँ सिंह भड़क जाता है और कहता है तुम लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं उसका फ्रेंड थोड़ी ना हूँ। और अब जिनफेई सीसी को बाय करने चाहती है। सीसी उसको कहती है मेरा एक फ्रेंड है जिसे मैं पसंद करती हूँ, क्या मुझे उसे कन्फेस करना चाहिए, और वैसे क्या तुमने डॉक्टर सिंह को बाय किया। पर यहाँ पर जिनफेई कहती है भला मैं डॉक्टर सिंह को कन्फेस क्यों करूंगी। तो सीसी कहती है क्या तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, मैं अपने फ्रेंड के बारे में बात कर रही थी। तो वो सीसी को कहती है कि तुम बस अपना ध्यान रखना, उसे बाय करके चली जाती है। पर वो सीसी के साथ बिताए मोमेंट्स को याद करके बहुत ही इमोशनल हो जाती है। सीसी भी यहाँ रो रही होती है तो वो उसे हक कर लेती है। और अब जिनफेई श्रिंग की दी हुई कैंडी को देखकर स्माइल कर रही होती है। और अब वो उसे बाय कर उसके रूम में जाती है, उसे टेरेस पे भी ढूंढती है पर श्रिंग कहीं नहीं मिलता। वो एक जगह अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। और अब अगले दिन देखते हैं जिनफेई अपना सामान कार में डाल रही होती है और वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही हो, शायद श्रिंग उसका बाय करने के लिए आएगा। तभी यहाँ श्रिंग आ जाता है। जिनफेई बहुत ही खुश होती है और कहती है मुझे पता था हमारे बीच का रिलेशनशिप डिफरेंट है, मुझे बाय करने जरूर आते। पर यहाँ श्रिंग को जिनफेई की कई बात याद आ जाती है। वो कहता है हमारे बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, मैं बस हॉस्पिटल की तरफ से फॉर्मली तुम्हें बाय करने आया हूँ। और उसकी इतनी रूट बातें सुनकर जिनफेई को भी गुस्सा आ जाता है और अब वो जिनफेई को अपना कार्ड देता है ताकि कभी जरूरत पड़े वो कांटेक्ट कर पाए। और यहाँ मामले को खराब होता देख जुआन आता है, कहता है कार्ड मैं उसको दे दूंगा। जिनफेई कहती है तो तुम इस तरह मुझे बाय कर रहे हो। वो भी उसे गुस्से में घूरते हुए कार में बैठ जाती है। तो यह इंतजार कर रहा होता है एक बार वो पीछे मुड़कर उसको देखेगी, पर जिनफेई भी उसे मुड़कर नहीं देखती और वो चली जाती है। उसके जाने के बाद सिंह उसे बहुत ही मिस करने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड कहानी फिर से पास्ट में जाती है। मैनेजर जैंग जिनफेई को बताते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है, तो वो क्या करना चाहती है। जिनफेई कहती है ऑफ कोर्स मैं उस घटिया आदमी के साथ ब्रेकअप करूंगी। वो जाने लगती है तो कॉफी कहती है पर तुमने तो आज उसके लिए डेट अरेंज किया था। जिनफेई कहती है तो कैंसिल कर दो। वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। वहाँ की दी हुई रिंग को कचरे में डाल देती है।
और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ रही है। मैनेजर जैंग कॉफी को कहते हैं तो जल्दी से चिनफे को तैयार करे। चिनफे जैसे ही अंदर जाती है उसकी मुलाकात शाओ शाओ से होती है, क्योंकि एक सेलिब्रिटी ही है। ड्रामा में इन दोनों ने साथ में ही काम किया था। चिनफे ने विलन का रोल किया था, शाओ ने मेन लीड का। यहाँ वो चिनफे को कहती है, सुना है अपने इमेज सुधारने के लिए तुम वॉलंटरी वर्क पे गई थी, तुम ये सारी चीजें भी करने लगी हो। चिनफे उसे गुस्से में कहती है, हमारे दिमाग में कचरा भरा है पर मेरे नहीं। तो मैंने तुम्हारी तरह इंडस्ट्री में आने के लिए शॉर्टकट लिए हैं, और ना ही कभी चैरिटी जैसी चीजों अपने फायदे के लिए यूज करूंगी। इसे अपने इंसल्ट ही समझना। इतना कहकर वो जाने लगती है। और यहाँ देखते हैं शाओ ने उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया होता है। और अब मैनेजर जैंग चिनफे को जल्दी से तैयार होने को कहता है, बताता है कि उसे रेड कार्पेट पर चलना है, वो पूरे कॉन्फिडेंस में रहे। उसके हाथों पे चोट के निशान होते हैं, उसे वॉलंटरी वर्क के दौरान आए होते हैं। जैंग उसे मेकअप से कवर करने को कहता है, दूसरे ही पल कहता है वह करने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि तुम वॉलंटरी वर्क में कितना हार्ड काम करके आई हो। और वो चिनफे को उसके स्क्रिप्ट देता है, उसे बहुत ही प्यार से समझाता है, तुम्हें कोई भी अननेसेसरी चीज बिल्कुल नहीं बोलनी है, अगर कोई तुम्हें उकसाए भी तो उसका भी तुम्हें कोई जवाब नहीं देना, प्लीज खुद को शांत रखना। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं चिनफे रेड कार्पेट पे चलती है। यहाँ उसके फैंस उसका नाम लेकर उसका चेयरअप कर रहे होते हैं। माहौल एकदम ठीक होता है। यहाँ चिनफे से उसके रूमर्स के बारे में सवाल किए जाते हैं, साथ ही उसके वॉलंटरी वर्क के बारे में उसका वो फॉर्मली जवाब देती है, और वो अपने फैंस को उसे सपोर्ट करने के लिए थैंक्स करती है। तभी यहाँ बीच में रिकॉर्डिंग चलने लगती है, इससे ऐसा लगता है कि वो वॉलंटरी वर्क के लिए अपनी इमेज कवर करने के लिए गई थी। सारे लोग इससे हैरान होते हैं। चिनफे समझ जाती है ये सब शाओ की हुई हरकत है। यहाँ एक रिपोर्टर चिनफे से डायरेक्टली पूछता है कि वो वॉलंटरी वर्क सिर्फ दिखावे के लिए कर रही थी, साथ ही उसका अपने ही फ्रेंड के लॉयर हस्बैंड के साथ फेयर की बात भी क्या सच थी। पर ऐसे सवालों से चिनफे को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वहाँ से जैंग की कई बात याद आती तो बिल्कुल शांत रहना है, पर अब चिनफे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती, इन सब के सवालों का बहुत ही एग्रेसिवली जवाब देती है। आज जैंग परेशान हो जाता है, मुश्किल से सब कुछ अरेंज किया था, सब खराब हो चुका है। और तभी यहाँ पर एक और सेलिब्रिटी की एंट्री हुई, सूजी की। उसके फैंस भी उसका नाम लिख के उसका चेयरअप कर रहे होते हैं। यहाँ वो चिनफे को कवर अप करती है। चिनफे उसे थैंक्स करके वहाँ से चली जाती है। और अब मैनेजर जैंग सारे क्लाइंट्स को हैंडल कर रहा होता है। यहाँ वो चिनफे पे गुस्सा होता है, क्या वो कुछ देर शांत नहीं रह सकती थी। चिनफे कहती है, तुम जानते हो वो लोग मुझसे किस तरह सवाल कर रहे थे। और तभी यहाँ पर सूजी आती है, कहती है क्या तुम अभी गुस्से में हो। चिनफे स्माइल करके उसे थैंक्स करती है। सूजी कहती है, परेशान मत हो, मैंने ये तुमसे ही सीखा था। उसे अपने फील्ड में लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर से तसल्ली देती है कि उसके साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। चिनफे उसका ऑटोग्राफ लेती है अपने एक फ्रेंड के लिए। और यहाँ सूजी उससे हाउ के बारे में पूछती है, क्या वो उससे कभी मिली है। चिनफे कहती है, हमने काफी टाइम से बात नहीं की है। रब को उससे बाय करके चली जाती है। इधर श्रिंग को भी चिनफे के साथ आज हुई सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है। समझ आता है चिनफे आज बहुत ही उदास होगी। चिनफे अरे गलत हो रही चीजों के लिए खुद को ब्लेम करने लगती है। कॉफी उसे खाना देती है। वो देखती है चिनफे बहुत ज्यादा उदास है, और वो देखती है हॉस्पिटल लोगों ने उसके लिए बहुत अच्छे कमेंट्स किए होते हैं। चिनफे ये देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है। वो गिफ्ट बॉक्स खोल के देखती है, हॉस्पिटल के सारे स्टाफ ने उसके लिए गिफ्ट भेजे होते हैं। और यहाँ श्रिंग का भी गिफ्ट होता है, इसमें की सूट्स होते हैं। उसने चिनफे के लिए लिखा होता है वो हमेशा हील्स वियर ना करे वरना उसके पैरों की चोट बढ़ जाएगी। और यहाँ चिनफे वो सब पढ़ के रोने लग जाती है। वो फिर पूछती है, तुम क्यों रो रही हो। तो चिनफे कहती है, सर और श्रिंग को मेरे इतनी ही फिक्र है, मेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, ना ही मैसेज किया। उसका रोना तो बंद ही नहीं हो रहा था। इधर श्रिंग लुजन के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। लुजन कहता है, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं, तुम दोनों अलग अलग दुनिया से हो। तुम हॉस्पिटल में एक डॉक्टर और वो एक सोशल मीडिया स्टार, हमारे बीच कुछ होना बहुत मुश्किल दिखता है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं चिनफे अभी श्रिंग के मैसेज का इंतजार कर रही होती है। कॉफी भी ये देख लेती है और अब काफी जीजेंग को मैसेज करती है, तो प्लीज डॉक्टर सिंह को कहे चिनफे को कंफर्ट करने के लिए उसे कोई मैसेज या कॉल करे, ना चिनफे गुस्से में पूरा घर सिर पे उठा लेगी। अब जीजेंग सिंह को मैसेज करता है। सिंह यहाँ अपने काम में बिजी होता है। वो सीसी के पास आता है। सीसी भी उसे चिनफे के बारे में ही बात करने लग जाती है। उसे अपनी ड्राइंग बुक दिखाती है जिसमें उसने चिनफे को ड्राइंग किया होता है। और वो डॉक्टर सिंह से पूछती है कि आपको वो पसंद थी, और सिंह कुछ नहीं कहता। और वो उसी ड्राइंग बुक को देखकर स्माइल कर रहा होता है। और यहाँ तो चिनफे का गुस्से का पारा बढ़ता ही जा रहा था। उसे लग रहा था कि डॉक्टर सिंह उसे जानबूझकर अवॉइड कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। और यहाँ मिस्टर जिंग कॉफी को कॉल करके बताते हैं कल चिनफे का एक इंटरव्यू जिसमें उसे अपने फैंस से माफी मांगनी होगी। यहाँ चिनफे को सिंह का वेब अकाउंट मिलता है। वो कॉफी का दिखा रही होती है। वो दिखती है सिंह ने उनके स्टार
वाली फोटोज को भी अपलोड किया होता है। सिंह फेई उसके बारे में सोचने लग जाती है और अब अगले दिन वो इंटरव्यू देती है उसमें कि वो माफी मांगती है। और अब यहाँ ये दोनों एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। कॉफी का पूरा ध्यान अपने फोन पे होता है। जिनफे भी ये बात नोट करती है, कहती है तुम आजकल जीजेंग से कुछ ज्यादा ही बात करी हो। जैसे ही जीजेंग का कॉल आता है फिर उससे बात करने लगती है। ये देखकर तो चिनफे हैरान होती है। जब वो चिनफे को बता दिया डॉक्टर शेंग और जीजेंग सीसी को उसके आगे के इलाज के लिए शहर लेकर आ रहे हैं। क्या तुम सीसी से मिलना चाहती हो? इधर सीसी को देखते कि चिनफे से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। उधर उससे ज्यादा एक्साइटेड तो यहाँ शेंग दिख रहा होता है। तभी जीजेंग कहता है आज दो प्यार करने वाले मिलने वाले हैं। शेंग उसे कहता है मेरे और चिनफे के बीच ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। जीजेंग कहता है तुम ज्यादा मत सोचो, मैं तो तुम्हारी बात ही नहीं कर रहा, मैं अपनी और कॉफी की बात कर रहा हूँ। ये सुनकर तो सिंह पूरी तरह से हैरान होता है। अब ये दोनों सीसी से मिलने के लिए आए होते हैं। कॉफी कार पार्क करके चली जाती है। यहाँ चिनफे का कोट फंस जाता है। फिर तभी उसे रियलाइज होता है कि कोई आदमी उसकी तरफ आ रहा है। वो उस पर हमला कर देती है पर ये तो शेंग होता है। शेंग कहता है तुम मुझे मारना चाहती हो? चिनफे कहती है मुझे लगा कोई स्टॉकर है। वो उसको सॉरी कहती है। कॉफी कहती है मुझे कुछ काम है और वो वहाँ से चली जाती है। अब ये दोनों एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं कर रहे होते हैं। शेंग कहने लगता है मेरे आंखों में पेन हो रहा है और वो चिनफे को आई ड्रॉप डालने को कहता है। चिनफे देख रही होती है कि वो बस नाटक कर रहा है। इसके बावजूद वो उसके आंखों में आई ड्रॉप डाल देती है। पर सिंह देखता है चिनफे अब भी उससे नाराज है तो उससे बात करने की कोशिश करता है। पर चिनफे कहती है सीसी का है, मुझे उससे मिलना है। फिर कॉफी सीसी को देती है। फिर वो जीजेंग से मिलने जा रही होती है। जीजेंग कॉफी से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होता है। वो उन दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट्स को इमेजिन कर रहा होता है। उसे इस तरह हंसता देख कॉफी पूछती है तुम्हें क्या हुआ है? जीजेंग कहता है कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। फिर कॉफी उसे कॉफी देकर जाने लगती है। जीजेंग उसे रोकता है, कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कॉफी चेयर पर बैठने लगती है। जीजेंग उसे अपनी पास वाली चेयर पर बैठने को कहता है। हाँ ये दोनों ही ब्लश कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ देखता है शेंग चिनफे को सीसी की कंडीशन के बारे में बताता है और ये भी कि सीसी के पैरों को रिकवर के लिए से रिहेबिलिटेशन सेंटर में ले जाना होगा। और यहाँ चिनफे कहती है डॉक्टर शेंग क्या तुम सीसी के बहाने यहाँ मुझसे मिलने के लिए आए हो? शेंग बस उसे देखता रह जाता है और कोई जवाब नहीं देता। तो चिनफे कहती है मुझे सीसी से मिलना है। सीसी और तभी उसे अपनी मॉम का कॉल आता है लेकिन वो उठाना नहीं चाह रही होती है। वो कॉल पिक करती है। उसकी मॉम बताती है अपने हस्बैंड और सन के साथ चिनफे के घर पे रहने के लिए आ रही है और चिनफे इससे बहुत ही गुस्सा होती है। उसकी मॉम कहती है कि उन्होंने डिसीजन ले लिया है। और अब चिनफे सीसी से मिलती है और बहुत ही खुश होते हैं दोनों। चिनफे कहती है तुमने मुझे बहुत मिस किया। और सीसी कहती है मैंने तुम्हें मिस नहीं किया, डॉक्टर सिंह तुमसे मिलना चाहते थे। अब ये सुनकर सिंह उसको इंटरप्ट करने लगता है। कहता है देखो मेरे आंखों में कुछ चला गया है। और चिनफे स्माइल कर रही होती है और सिंह चिनफे को कहता है हमारे घर पे तो गेस्ट आ रहे हैं तो हम उसे अपने घर लेकर नहीं जा पाओगी। चिनफे कहती है तुम्हें ये किसने कहा? मैं सीसी को लेकर न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊंगी। सिंह कहता है तो ठीक है, तुम्हारे लिए वो घर मैं ढूंढ देता हूँ। कहानी पास्ट में जाती है। चिनफे की मॉम रो रही होती है क्योंकि चिनफे के फादर की डेथ हो जाती है। चिनफे की स्कूल टीचर से हॉस्पिटल लेकर आती है। चिनफे की मॉम से वहीं पे बिठा देती है और वो वहाँ से चली जाती है। और वहाँ चिनफे खुद को बहुत ही अकेला फील कर रही होती है। यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। कॉफी जीजेंग के साथ होती है और वो कहती है कि उसे अपनी बहन के पास वापस जाना होगा, उसके और सिंह के बीच कोई लड़ाई ना हो जाए। पर जीजेंग उसे रोक लेता है तो वो अपनी बहन को कॉल करने लगती है। जीजेंग उसका फोन भी टेबल पे रख देता है। कहता है चिनफे कोई छोटी बच्ची नहीं है, मैं उसे और सिंह को अकेला छोड़ देना चाहिए और वैसे भी मैं तुमसे हमारे बारे में बात करना चाहता हूँ। अभी स्माइल करने लगती है। कहती है तुम्हें क्या बात करनी है हमारे बारे में? तो जीजेंग बहुत हिम्मत करके कॉफी को डेट के लिए पूछता है। कॉफी बहुत ही ब्लश कर रही होती है। वो कहती है मैं तुम्हें डेट क्यों करूं? तो जीजेंग कहता है मैं एक बहुत अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं अपने काम को लेकर जितना सीरियस हूँ उतना ही तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप को लेकर भी, और साथ ही वादा करता हूँ मैं कभी तुम्हें चीट नहीं करूंगा। और वो कॉफी से इसका जवाब पूछता है। कॉफी कुछ बताती उससे पहले ही जीजेंग को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है। बहुत अर्जेंट होता है, उसे कॉफी को छोड़कर जाना पड़ता है। इधर दूसरी तरफ सिंह इन दोनों को न्यू अपार्टमेंट के बजाय अपने घर में लेकर आता है। वो सीसी को घर दिखाने लगता है। तो चिनफे पूछती है अगर मैं और सीसी तुम्हारे घर में रहेंगे तो तुम कहाँ रहोगे? क्योंकि मैं तो तुम्हें यहाँ रहने नहीं देने वाली। तो सिंह कहता है मैं अपने पेरेंट्स के घर चला जाऊंगा, फिर हॉस्पिटल में रुक जाऊंगा। और वो जाकर जल्दी से कर्टन्स को बंद कर देता है। चिनफे दिखती है कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। जैसे उधर जाने लगती है सिंह उसको रोकने लग जाता है और कहता है मैंने बस अंदर ना आया इसलिए कर्टन्स लगा दिए हैं। चिनफे उसके बात पे यकीन नहीं कर कर्टन्स हटाकर बालकनी में जाती है। उसे तो वहाँ कुछ भी गड़बड़ नहीं दिख रहा होता है। सिंह कहता है देखा ना तुमने, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा था। और तभी
जिनफेई की नजर सामने वाली बिल्डिंग पे जाती है जहाँ कभी उसका कमर्शियल लगा हुआ था और अब वो बदल चुका है। देखकर वो बहुत ही उदास हो जाती है। उसके करियर का एकदम डाउनफॉल चल रहा होता है और अब वो सिंह को कहती है, तुम्हें मुझे कंफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ ये चीजें मेरी खुद की वजह से हो रही हैं। और अब वो स्माइल करते हुए कहती है, तुम्हारे साथ पिक्चर्स लेती हूँ। सिंह जिनफेई को अपने घर का पासवर्ड बताता है, कहता है उसे किसी भी चीज की जरूरत हो उसे बता दे। जिनफेई को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और जिनफेई एक्सेप्ट करने से इनकार कर देती है। कहती है, सीसी के पास तुम्हारा नंबर ऑलरेडी है ना? यहाँ सीसी भी कह देती है, हाँ मेरे पास है। तो वो सिंह को कहती है, मैं कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ जिनफेई उसे बहुत ही नाराज होती है, सिंह ने उसे कोई मैसेज कॉल नहीं किया था। और अब ये तीनों मॉल में आते हैं। जिनफेई सीसी के लिए सामान ले रही होती है, सिंह उन सारे सामानों को वापस रखे जा रहा होता है। सीसी तो जिनफेई दूसरी तरफ कुछ सामान लेने आती है, तभी यहाँ दो एम्प्लॉयज उसको पहचान लेते हैं। कुछ लेडीज यहाँ फे के बारे में बुरी बातें कर रहे होते हैं। जिनफेई अपना चेहरा छुपा रही होती है। सिंह उसके साथ जाकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर जिनफेई स्माइल करने लगती है, पर तभी यहाँ सीसी लोगों की बातें सुन लेती है। वो उन लोगों पे चिल्लाने लग जाती है, कहती है, तुम लोग जिनफेई को जानते नहीं तो उसके बारे में बुरी बातें क्यों कर रहे हो? जिनफेई बहुत ही अच्छी है। यहाँ भीड़ जमा, यहाँ क्राउड आ रहा था। जिनफेई सीसी को लेकर दूसरी तरफ चली आती है और वो सीसी को कहती, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, तो मेरे लिए उन लोगों से लड़ाई क्यों कर रही थी? तो सीसी कहती है, क्योंकि तुम बहुत ही सिली हो, इसलिए मुझे तुम्हारा साथ देना पड़ा। यहाँ सिंह भी सीसी के हाँ में हाँ मिलाया जा रहा होता है। और अब काफी जिनफेई का सामान लेकर आई होती है। यहाँ वो सिंह को कहती है, जिनफेई आजकल बहुत ही गुस्से में रहती है, वो उसका गुस्सा संभाल ले और जिनफेई का मूड खराब ना करे। वैसे भी वो अपने मॉम की वजह से बहुत ही नाराज है। तो सिंह से पूछता है, आखिर उसके और उसके मोम के बीच कैसी चीजें हैं? काफी कहती है, तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। वो सिंह को बाय करके चली जाती है। जिनफेई सीसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रही होती है, पर सीसी कहती है, तुम तो बहुत ही बेवकूफ हो, ना ऐसे सा क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पा रही हो। और अब देखते हैं सीसी और जिनफेई सोए होते हैं और जिनफेई को नींद नहीं आती। वही सिंह अभी हॉस्पिटल में होता है। वो जिनफेई के बारे में सोच रहा होता है। अभी नर्स उससे पूछती है, क्या वो घर नहीं जाएगा? तो सिंह कहता है, वो कुछ और देर यहीं रहने वाला है। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग देखते घर का अलार्म बज रहा होता है। सिंह भागते हुए घर के अंदर आता है, देखता है किचन में आग लगी हुई है, जल्दी से आग को बुझाता है। जब जिनफेई उसको बताती है, वो बस कुक कर रही थी और वो स्टोव को हैंडल नहीं कर पाई। उसका बनाया खाना देखकर तो सिंह हैरान होता है, कहता है, तुम ये सीसी को खिलाने वाली हो? जिनफेई कहती है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तभी यहाँ लैंडलॉर्ड आ जाती है, क्योंकि सिंह से पूछ रही होती है कि अंदर क्या हुआ है और अलार्म क्यों बज रहा है। तो अब जिनफेई कहती है, अगर उन लोगों ने हमें साथ में देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। वो अपने रूम की तरफ जाने लगती है, पर सिंह उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है। फिर वो लैंडलॉर्ड को कहता है कि अंदर सब कुछ ठीक है। फिर भी लैंडलॉर्ड कह रही होती है, अंदर आकर देखना चाहती है। तो अब जिनफेई अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगती है, सिंह उसको जाने नहीं दे रहा होता है। वो जिनफेई को कहता है, तुम मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। उसकी ये बातें सुनकर तो जिनफेई हैरान होती है, कहती है, तुम इस सिचुएशन में मेरा एडवांटेज ले रहे हो। सिंह कहता है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर जब तक तुम बात नहीं मानती मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। देखो वो लोग अंदर आ रहे हैं, तुम तो फेमस स्टार हो, सोच लो। तो जिनफेई उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और अब सिंह बाहर लोगों को बताता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है। तो वो लोग भी चले जाते हैं। सिंह के इस हरकत से तो जिनफेई हैरान थी। फिर सिंह उसे कॉल करता है, जिनफेई कॉल कट कर देती है। सिंह कहता है, मैं तो बस चेक कर रहा था। और अब नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि दोनों सीसी को रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेकर आते हैं। सीसी चलने की कोशिश कर रही होती, पर उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। तभी सिंह को नर्स बताती है दूसरे पेशेंट को देखने जाना है। सिंह जिनफेई को कहता है कि वो सीसी के पास रहे। और दूसरी तरफ देखते हैं काफी एयरपोर्ट पे जिनफेई के पेरेंट्स को रिसीव करने आई होती है। यहाँ जिनफेई की मॉम उसको अपनी फैमिली के साथ फोटो लेने को कहती है। जिनफेई पेरेंट्स को काफी पहचानती नहीं थी, उनकी पिक्चर्स ले ली थी। जिनफेई की मॉम दोबारा उसे अपनी पिक्चर लेने को कहती है। एक बार फिर यहाँ कॉफी इस पे गुस्सा हो जाती है, कहती है, आंटी मैं यहाँ किसी और का इंतजार कर रही हूँ, आप प्लीज मुझे परेशान करना बंद करें। यहाँ जिनफेई की मॉम को बुरा लग जाता है और अब कॉफी जिनफेई के पेरेंट्स को कॉल करने लगती है। कॉल तो बलक में ही बजता है। जब वो देखती है कि यही जिनफेई के पेरेंट्स हैं, तो वो उनसे माफी मांगती है। वहीं दूसरी तरफ सीसी बिल्कुल चल नहीं पा रही होती है, रोने लग जाती है। जिनफेई उसको संभालती है और अब यहाँ सिंह जिनफेई को बताता है कि सीसी के साथ जो भी ट्रॉमा हुआ उससे उबर नहीं पा रही है। अब ये लोग सीसी को साइकेट्रिस्ट के पास लेकर आते हैं। सीसी की बहुत रोने की आवाज आने लगती है। जिनफेई जाने लगती है। सिंह उसे कहता है कि तुम अंदर मत जाओ। और अब वो साइकेट्रिस्ट बाहर आती है। वो सीसी की कंडीशन के बारे में इन दोनों को बताती है और कहती है कि जब तक सीसी अपने ट्रॉमा से उबर नहीं पाती है, उसका फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो पाना बहुत मुश्किल होगा।
और यहाँ वो सीसी की बनाई पेंटिंग दिखाती है। कहती है कि वो खुद को बहुत अकेला फील कर रही है, आप लोगों को उसके साथ ज्यादा वक्त बिताने की जरूरत है। यहाँ जिनफे को वो मोमेंट्स याद आने लगते हैं। वो अपने फादर की डेथ के बाद पूरी तरह से अकेली रह गई थी। उसके मॉम भी उसे छोड़कर चली गई थी। उसे यहाँ सीसी की कंडीशन के हालातों को याद दिला रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कॉफी जिनफे के पेरेंट्स को उसके घर पे लेकर आ दिया। उन्हें उनका रूम दिखा दिया, पर जिनफे की मॉम पूछती वो कब तक आएगी, तो कॉफी कहती है जिनफे ही नहीं आ पाएगी, काम में बहुत बिजी है। इससे जिनफे की मॉम बहुत ही गुस्सा करने लग जाती है, फिर बाय करके चली जाती है। आज जिनफे का मॉम का गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। बेन उनके हस्बैंड और सन भी उनसे बात करने के बजाय अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। यहाँ सीसी को बहुत तेज फीवर होता है। वो अपने मॉम डैड को बहुत मिस कर रही होती है। जिनफे को कहता है कि वो सीसी का ख्याल रखे और अब वो जाने लगता है, तो सीसी उसे कहती है तुम यहीं रुक जाओ, तुम यहाँ रहोगी तो सीसी को अच्छा फील होगा। और सिंह कहता है मैंने सुना नहीं, तुम क्या कह रही हो। जिनफे उसे दोबारा कहती है तुम यहीं पे रुक जाओ। इससे तो सिंह खुश हो जाता है। जिनफे कहती है तुम्हें यहीं दिल में सोना होगा, और अब वो अपने रूम में चली जाती है। सीसी के पास बैठती है, तभी उसे अपने स्टेप फादर का कॉल आता है। जिनफे बस उन्हें ग्रीट करके कॉल कट करने लगती है। यहाँ उसके फादर उससे पूछने लगते हैं कि वह कैसी है, और साथ ही उसे रिक्वेस्ट करते हैं, उसके मॉम उसे बहुत मिस कर रही है, उसे अपनी मॉम से एक बार मिलना चाहिए। और उन्हें शाम को डिनर पे इनवाइट करते हैं, तो जिनफे आने को तैयार हो जाती है। इधर हाउ को दिखाया जाता है, उसके साथ सूसी भी होती है। ये दोनों बॉक्सिंग कर रहे होते हैं। कहता है तुम्हें मुझ पे रहम दिखाने की जरूरत नहीं है हमारे रिलेशनशिप की वजह से। सूजी कहती है कौन सा रिलेशनशिप, तुम मेरे बॉस हो, सिर्फ इतना ही। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। आप लोग कहानी फिर से पास्ट की दिखाई जाती है, जहाँ जिनफे की मॉम दूसरे शादी कर लेती है। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही होती है। यहाँ जिनफे खुद बहुत अकेला फील कर रही होती है। वह शादी में भी टेबल के नीचे छुपी होती है कि मॉम हर तरफ उसे आवाज देके ढूंढ रही होती है। जिनफे बाहर नहीं आती। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। हाउ को बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा चोट आती है। सूजी उसे आइस पैक लगा रही होती है, वो उससे कुछ ज्यादा ही चिपक रहा होता है। सूजी कहती है अब ये काम तुम खुद से कर लो। तो हाउ पूछता है तुम मुझे जिनफे से मिलने के लिए क्यों कह रही थी। सूजी कहती है मैंने सुना तुम दोनों की पुरानी जान पहचान है। और हाउ कहता है तुम जिनफे का गुस्सा जानती नहीं, अगर मैं उसके सामने गया तो मुझे मार देगी। तो अब सूजी उससे बात करके चली जाती है। क्या हाउ जिनफे के बारे में सोच रहा होता है। वहीं दूसरे नेक्स्ट सीन में देखते हैं जिनफे अपने मॉम की फैमिली फोटो देख रही होती है, जिसमें वो बिल्कुल नहीं है। शायद उसने अब तक अपने मॉम की फैमिली को एक्सेप्ट नहीं किया होता है। श्रिंक यहाँ सीसी को चेक करने आता है, वो बाहर जिनफे को देखता है, उसकी नजर उन फोटोज पे भी जाती है। समझ जाता है कि अपनी फैमिली को मिस कर रही है। तो वो जिनफे के पास आता है और कहता है तुम अकेले ही ड्रिंक कर रही हो, और उसके पास बैठ जाता है। तो जिनफे कहती है तुम ये मत सोचो मैंने सुबह के लिए तुम्हें माफ कर दिया, अपने मुश्किल सिचुएशन में भी तुमने एडवांटेज लिया था। श्रिंक उसे स्माइल कराने की कोशिश करता है, वो उससे अपने बचपन की बातें करने लगता है। कहता है जिनफे यहाँ सिंह से पूछती तुम्हें कब एहसास हुआ तुम अब बड़े हो चुके हो। तो श्रिंक कहता है मैं जब एलिमेंट्री स्कूल में था। वो कहता है हाँ एक मेरी फ्रेंड भी थी, उसने मुझे सिंगिंग कंपटीशन में आने का वादा किया था, उसने अपना वादा तोड़ दिया। जिनफे कहती है तुम जानते हो तुम्हारी वो फ्रेंड उस वक्त ही बड़ी हो गई थी, उसने खुद को अकेले ही संभाला था क्योंकि उस वक्त मेरे फादर की डेथ हो गई थी। ये सुनकर तो सिंह हैरान होता है, उसे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। वो जिनफे को कहता है मुझे माफ कर दो, और अब वो उससे सीसी की कंडीशन के बारे में बात करने लगती और कहती है कि कल से सीसी को अपने साथ बाहर लेकर जाएगी, उसे सिर्फ एंजॉय करवाएगी। सिंह कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। पर जिनफे कहती है अगर तुम मेरे साथ गए और कुछ गड़बड़ हो गई मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं लूंगी। सिंह स्माइल करते हुए कहता है मैं फिर भी खुश रहूंगा। जिनफे कहती है मुझे नींद आ रही है। वो जैसे ही जाने लगती है उसका पैर टकरा जाता है और वो सिंह के ऊपर ही गिर जाती है। ये दोनों बहुत ही क्लोज होते हैं, एक दूसरे को देख रहे होते हैं। जिनफे बहुत ही नर्वस हो जाती है, वो उसे गुड नाइट कहकर चली जाती है और सिंह यहाँ स्माइल कर रहा होता है। और अब नेक्स्ट डे देखते हैं दोनों सीसी को लेकर मॉल आते हैं, और यहाँ जिनफे को लगता है सारे लोग बस उसी को देख रहे हैं, और यहाँ रियलिटी तो ये होती है कि सब सिंह को देख रहे होते हैं। जिनफे सीसी को दूसरी तरफ ले आती है, उसके लिए कैप्स खरीदती है और वो सीसी को कहती है ऐसा लग रहा है जैसे कि बस मुझे ही घूरे जा रहे हैं। फिर सीसी कहती है तुम ओवर थिंक कर रही हो कि वो लोग तुम्हें नहीं देख रहे हैं, और वो वाकई में दिखती है। यहाँ जो लड़कियाँ होती है तो सिंह को देखकर उसकी तारीफ कर रही होती है। ये देखकर तो जिनफे को बहुत ही गुस्सा आता है, वो बिल पे करने चाहती है और लड़कियों का ध्यान तो सिंह पे होता है। और अब सिंह जिनफे की तरफ आ रहा होता है, जिनफे बिल पे करके सीसी को लेकर अपने साथ चली जाती है। सिंह हैरान होता है कि वो उससे इतना गुस्सा क्यों है। तो सिंह उसके पीछे जाता है और पूछता तुमने मेरे लिए कुछ नहीं खरीदा। जिनफे कहती है बिल्कुल नहीं, और फिर एक
कैप उसे पहना देती है और कहती है ये तुम पे ठीक लग रहा है। पर तब यहाँ सीसी की नजर मार्शल पे जाती है, इसमें के लोग दौड़ रहे हो तो यहाँ से बहुत बुरा फील हो रहा होता है कि इसका सपना एथलीट बनने का उसके पैर तक रिकवर नहीं हुआ है। और अब ये दोनों सीसी को लेकर रेस्टोरेंट आ जाते हैं। सीसी बहुत एंजॉय कर रही होती है। दूसरी तरफ डीजे को देखते हैं अपना हॉस्पिटल का काम खत्म करके भागते हुए आता है और यहाँ से कॉफी कहीं नजर नहीं आ रही होती है और अब वो खुद से ही कहता है शायद वो जिंदगी भर सिंगल ही रहेगा। तभी कॉफी पीछे से उसे आवाज देती है, कहती है अगर तुम सिंगल रहना चाहते हो तुमने मुझे डेट के लिए क्यों पूछा था। कॉफी को यहाँ देखकर जीजेंग बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है मुझे लगा तुम चली गई हो, क्या तुम नाराज हो मैं तुम्हें उस शहर छोड़कर अपने काम पे चला गया था। पर कॉफी कहती है बिल्कुल नहीं, तुम एक डॉक्टर हो, तुम अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रहे हो और इसी वजह से मैं तुम्हें पसंद भी करती हूँ। कॉफी का ऐसा जवाब सुनकर जी जेंग बस उसे देख रहा होता है। वहीं दूसरे सीन में देखते हैं यहाँ मिस्टर जेंग डायरेक्टर से बात कर रहे होते हैं और डायरेक्टर कहती है उसका शो बहुत ही फेमस है, इस वक्त जिन फेई की रेपुटेशन बहुत ही खराब है, वो उसे अपने शो में नहीं लेने वाली। यहाँ मैनेजर जेंग बहुत ही परेशान होते हैं। तरफ जिन फेई के बारे में नेगेटिव कमेंट्स से आ रहे होते हैं, उन कमेंट्स को बंद करने को कहते हैं। पर तभी यहाँ उन्हें जिनफे की पूरा आदमी वो सिंग और सीसी के साथ रेस्टोरेंट में होती है। अब ये देखकर तो और हैरान हो कहते हैं मैं यहाँ इसके लिए परेशान हूँ। ये दूसरी तरफ और गड़बड़ करने की कोशिश कर रही है। इधर जीजेंग और कॉफी डेट भी होते हैं, ये दोनों मूवीज देख रहे होते हैं। जीजेंग ने कॉफी का हाथ पकड़ा होता है, कॉफी कहती है उसे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी जीजेंग को हॉस्पिटल से कॉल आता है, दोनों का अच्छा मोमेंट स्पॉइल हो जाता है। जीजेंग फिर से कॉफी का हाथ पकड़ने लगता है। तभी यहाँ कॉफी को मैनेजर जेंग का कॉल आता है कि उसे जल्दी बुला रहे होते हैं, कॉफी को जाना पड़ता है। इधर दूसरी तरफ जिनफे सीसी के साथ खेल रही होती है। तभी कॉफी से मैसेज करके बताती मैनेजर जेंग उसके सीसी और सिंह के साथ वाली तस्वीर का यूज कर रहे हैं कि मैं इसको कवर अप करने के लिए से भी परेशान हो जाती है। वो जल्दी से सिंह से उसकी कार की चाबी लेकर चली जाती है। वो सिंह से उसकी कार की चाबी मांगती है। सिंह कहता है क्या हुआ है, इस मेरी पॉकेट में है। जिनफे उसे कुछ नहीं बताती, किस लेकर चली जाती है। इधर मैनेजर जेंग कॉफी से काम करवा रहे होते हैं। हाँ वो मीडिया में ये दिखाने वाले हो किस तरह वॉलंटियर वर्क के दौरान जिनफे ने छोटी सी सीसी का इलाज किया और अब भी उसका ख्याल रख रही है। यहाँ कॉफी मैनेजर जेंग को कह रही होती है एक बार जिनफे से बात करने दे। मैनेजर जेंग उसको डांट देते हैं और वो पोस्ट करते से पहले वहाँ जिनफे आकर उन दोनों को रोक लेती है। और वो मैनेजर जेंग को कहती है इसी अपने पैरों वजह से पहले से ही बहुत उदास रहती है और अगर सब लोगों को उसके बारे में पता चला वो और भी बुरा फील करेगी। आप प्लीज इस चीज का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। पर इससे मैनेजर जेंग भी उस पर गुस्सा होने लगते हैं। आखिर वो अपने करियर को इस तरह खत्म करना चाहती है, उसे कोई भी नया शो नहीं मिल रहा है कि फ्रेंड उसके साथ कॉन्टेक्ट को भी टर्मिनेट कर रहे हैं। तो जिनफे कहती है तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम मुझे समझते भी हो। वो जाने लगती है तो अब जेंग उससे पूछता है ये डॉक्टर सिंह साथ तुम्हारा कुछ चल रहा है, तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। जिनफे कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पर यहाँ जेंग कहता है तुम मुझसे नहीं छुपा पाओगी। और यहाँ देखते हैं जिनफे बहुत बुरा फील कर रही हो इन सारे इंसिडेंट के बीच। वो भूल ही गई थी जिससे अपने पेरेंट्स के साथ डिनर पे जाना था। अब तो बहुत देर हो चुकी है तो वो घर वापस आ जाती है। सिंह उसके लिए खाना गर्म करके लाता है। वो खाना खा रही होती है। सिंह उससे कुछ ना कुछ बातें किया जा रहा होता है। जिनफे कहती है क्या तुम मेरी फिक्र कर रहे हो। तो सिंह उसके पास जाकर ये जताने की भी कोशिश कर रहा होता है। जिनफे कहती है तुम किसी रोमांटिक ड्रामा के मेन कैरेक्टर की तरह लग रहे हो, एक्टिंग बहुत अच्छे कर रहे हो। तो सिंह कहता है अगर मैं एक्टिंग करूं तो क्या तुम मुझे रिस्पॉन्ड कर पाओगी, मेरे साथ उस ड्रामा में एक्ट कर पाओगी। वो उसके बहुत ही क्लोज होता है। जिनफे कहती है मुझे नींद आ रही है और वो वहाँ से अपने रूम में चली जाती है और सिंह की बातों के बारे में सोचने लग जाती है। अब नेक्स्ट डे ये तीनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तब यहाँ जिनफे को लूजन का कॉल आता है। देखकर तो सिंह हैरान होता है उसका फ्रेंड जिनफे से बात क्यों कर रहा है। जिनफे सिंह को कहती है आज वो सीसी को अपने साथ लेकर जाए क्योंकि वो बहुत बिजी रहने वाली है। सीसी इससे उदास हो जाती है। और इधर देखते हैं जिनफे ने सिंह के फ्रेंड लीचान की हेल्प थिएटर को बुक किया होता है। वो उसका क्या करने वाली है तो हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। यहाँ कॉफी कहती है अगर तुम इसी तरह पैसों को वेस्ट करती रही तो हम सड़क पे आ जाएंगे। जिनफे कहती है फिर मेरे पास बहुत पैसे हैं। इसी के साथ ड्रामे का ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।